Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप लोग सोच रहे होंगे लास्ट वीक की वेंसडे, इस वीक की वेंसडे क्या है, कहानी क्या है, माजरा क्या है 411। तो भाई बात कुछ यूं है कि लास्ट वीक हमें जाना था कराची, तो हम लोग शो को जल्दी शूट करके चले गए। शो शूट हो चुका था, मैंने कहा क्यों ना इसको हम लोग वेंसडे को ही फेंक दें। और इस हफ्ते ईद है थर्सडे को, तो हम लोग शूट करते चांद रात पे, ईद पे एडिटिंग होती तो बड़ा वो मुश्किल होती। हमने क्यों ना इसको इस दफा ट्यूसडे शूट करके वेंसडे को फेंक दे। और ऑनेस्टली मुझे बड़ा मजा आने लग गया कि भाई साथ ही अम्मा टीवी और मैं साथ ही 411 आगे लंबा वीकेंड। हाँ, बहुत लंबा वीकेंड हो जाता है। मुझे मजा आ रहा है, वेंसडे ना कर लें। दिल तो मेरा भी कर रहा है कि पता है मजे की बात है, ओरिजिनली प्लान मेरा वेंसडे का ही था। मतलब ऑन वेडनेसडेज वी वेयर पिंक और व्हाट्स द 411, मतलब डब्ल्यू, मतलब दिमाग में आइडिया यही था। पर हमने स्पेस आउट किया था कि अम्मा टीवी आ रहा है मंडे को और ये थर्सडे को हो जाए तो एक अच्छा गैप आ जाएगा बीच में। तो अब मुझे दिल कर रहा है कि वेडनेसडे को आ जाए और फ्राइडे को शायद हम कुछ और इंशाल्लाह स्टार्ट कर लें। उन लोगों ने एक ही आपको इस बात पे कहना है और आप फिर इसका जवाब आप भी जानती हैं, तो आप मुझे ना ही कुछ बोले तो बेहतर है। इसका जवाब तो काश हम भी जान सकें। बट नहीं, इंशाल्लाह। पर आई थिंक वेडनेसडे को हम लोग करते हैं। आप लोग इसकी बात करें, थोड़ी सी बात कर लें। कमेंट्स आए कि नहीं, मैं अभी ये बात पहले कंप्लीट कर लूं कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग वेडनेसडे चाहते हैं कि मुझे लग रहा है कि मंडे अम्मा टीवी, वेडनेसडे ये और फ्राइडे इंशाल्लाह कुछ और कर लें। वो तो खुश होंगे, एक दिन पहले आ रहे हैं, जरा हमें एंजॉय करेंगे। अच्छा, आप ईमान कुछ बात करती? मुंशी शो की बात करना चाहते हैं कि लास्ट वीक आपका एक छोटा सा क्लिप लगा जिसमें वो बड़ा हॉट लग रहे थे। कुछ कमेंट्स आए कि वो पतले थे। हॉट था मोमेंट, उसमें पता क्या लग रहा था, मैं कह भी नहीं सकता। क्यों? इंसेंसिटिव हो जाता है ऐसी बातें कहना। ये मुझे याद है, मैंने ना तब नया मेकअप उनसे कराना शुरू किया था, टोनियन गाय वालों से। तो इस एपिसोड का जो मेकअप था वो इतना भूत बंगले के किसी भूत का मेकअप था, इतना वाइट मेकअप था। मैं बड़ा अपसेट हुआ था अपने आप को देख के शो में। बट अब आपको देख के ना लोग खुश हुए। पतले हो गए आप। हाँ, क्या पहले पतले थे, आपके लिए भी मोटिवेशन है मोमेंट। जब यार मैं थोड़ा बहक से गया पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ जरा मैं कुछ कठिनाई में फंसा गया मैं। तो वापस आ रहा हूँ ईद के बाद। आई विल बी बैक ऑन ट्रैक। कितना सैड होता है वैसे। मेरे पुराने क्लिप्स होते हैं उसमें मोटी होती हूँ, फिर लोग मुझे कहते हैं वो आपने कितना वेट लूज कर लिया, तेरे में तो पतला था और अब तो मोटा हो गया। पतला फिर हो जाऊंगा मैं इंशाल्लाह। हमेशा से बड़ा इस बात को लेके मगरूर घूमता फिरता है कि मैं तो हो जाऊंगा, फिर तू क्या करेगी? नहीं, मैं पतला हो रहा हूं इंशाल्लाह। हर हफ्ते हम ये कहानी सुनते हैं। अच्छा ईमान, बहुत ये बातें घिसी पिटी हो चुकी हैं, आप बात करें जरा फीडबैक की। इसके अलावा जो भर कर आई, बोरियां भर के, आपको पता ही है, और फीडबैक बिल्कुल सही आई। हाँ, बिल्कुल ठीक है। पता हुआ क्या, हम लोग थोड़ा बह के बात में हमारे कुछ परदेसी बहन भाइयों के गिले शिकवे के बारे में। एंड पता ऑनेस्टली कमेंट्स पढ़ते वक्त ही मुझे कहा नहीं, हमसे गलती हो गई थी, वी शुड फर्स्टली अपोलोजाइज। ये आई थिंक हमारे तरफ से एक अपॉलजी भी है, अपनी गलती को मान लेना चाहिए जहां पे आप गलत जाओ। बट मैं ये भी कहना चाहूंगा, हमारी बात का क्रक्स आई थिंक जरा कहीं और चला गया। बात का हमारे क्रक्स में ये था कि बाहर जो लोग जाते हैं यहाँ पे आके एक्स्ट्रा वो कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा नाजुक बन चुके हैं। पानी पीना खाने तो कॉमन सेंस की बात है कि बाहर के लोग जब ईमान, एक मेरा सवाल है, नेस्ले का भी टैप वाटर होता है? वही कहानी मुड़ गई। टैप वाटर किसने कहा था? लोग ने सब टैप वाटर से बात हुई नहीं। बात ईमान ने कहा था खाने को लेके वो एक्स्ट्रा होते सेंसिटिव, और वो बात लोगों ने कमेंट किया। मुझे तो जॉयलैंड की भी बात की थी, किसी ने नहीं कहा झूले भी नहीं लेते आके, उसका मुझे बताया है वहां पे कहां से आ गया बैक्टीरिया कि वहां पे झूलों के बड़े जर्म्स होते हैं, सैनिटाइजर लेके घूमे। तो कुछ बहन भाई हैं हमारे इस तरह के जो हमारा बेसिक पॉइंट था उन हमारे परदेसी बहन भाई के लिए हॉट, यू नो, नो एयर कंडीशनर। सॉरी, मेरा हॉट भी था। मेरा पॉइंट ये था कि फल्ला पाकिस्तान आके तो लगता है यहाँ पे कैसे रहते तुम लोग, वो फल्ला इतनी यहाँ पे दकियानूसी सोच, कुछ आप बाहर नहीं जा सकते, कुछ आप सांस नहीं ले सकते, इतनी मिट्टी, मेरा तो गला खराब हो गया, मुझे सांस चढ़ गया वगैरह वगैरह। आई एग्री, बाहर जाके आपको मिट्टियां यहाँ गंदी लगती हैं, पर वो लोग एक तरीका होता है आपको एक प्यार से कहो यार, होते लोग से हम बाहर से, जब तहा आता है वो कहता है बाहर से मेरा पेट हो गया तो मैं यहाँ खाना स्पाइसी खाऊंगा, तो वो बताता है जाके होटलों में कि इसमें मिर्ची ना डालना, इसमें डालना, बताता है वो सही तरीका है। वो जो जाएगा यहाँ पे खाना हम खा सकते नहीं, सो गंदे एंड सो वो उन लोगों की बात कर रहे थे, है ना? वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि उस तरह के लोग भी होते हैं कि हमारे कुछ परदेसी बहन भाई भी शो से हैं। तो लेकिन ये बात है कि हम लोग के खाने खा गए ना गंदे, हमारा पेट बड़े हो चुके पक्के, तभी हमें कोविड भी कुछ ना कर सका। हम हर चीज का सामना कर लेते हैं, वैसे अच्छी बात है। क्या बात है। बट उन बहन भाई को दिल दुखाने के लिए हम लोग अनइंटेंशनली जो हो गया उसकी माफी चाहते हैं, उसके लिए सॉरी। उसके अलावा बहुत से लोगों ने हमें जरा ऑप्शंस दिए रॉकी और रानी के लिए कि कौन कौन से हीरो हो सकते हैं। एक ऑप्शन ना आया जो मेरे मन को होगा भाया, नहीं, लेकिन एंड पे एक नाम आया जो मेरे मन को भाया।
वो तो हो नहीं सकता था, वो हो होता सकता तो, नहीं था वरना नाम। हम लोग खुद भी कह देते। पहले तो इंडियन के थोड़े नाम आए थे, आदित्य रॉय कपूर, कार्तिक के बहुत फैंस थे, ऋतिक, शाहिद। फिर एक कमेंट आया हमारे फव्वू का, तो हमने कहा फवाद खान would have killed it. हाँ। He would have made this film एक लेवल ऊपर चल जाती फिल्म। पर मैं सोचूं नहीं हो सकता था ये, क्यों? फवाद को नहीं लेते। हम तो करण जौहर को उस दिन करण जौहर का वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होता। मान वो तो हालात थोड़े खराब हैं। आइडियल वर्ल्ड में अगर हालात दोनों मुल्क के सही होते और वो काम फिर हम बहुत ही आइडियल वर्ल्ड में चले गए ना उस तरह, वरना तो करण जौहर बहुत प्रो थे फवाद खान को लेके, बहुत तो उसको हमेशा सपोर्ट फिर करते भी थे। एक वो सपोर्टिंग रोल में होते थे। बिल्कुल पूरी मूवी इतनी बड़े लेवल की वो फवाद नहीं के देते। आगे कई इस तरह जा रहा था ना, स्टार्ट किया उस पहले सबसे पहले रणबीर ने एक छुरी मारनी थी पीछे से ऐसे ठा आलिया उससे कहना था तू कर जरा ये फिल्म, जिसमें उसने मुझे नहीं लिया और फवाद को ले लिया। वहीं पे तो मुझे ना था ये आइडिया। ऐसे रणवीर सिंह के लिए we're okay with रणवीर सिंह, बट हमने बस एक तरह जाहिर किया कि बट फिर एंड पे सारे ऑप्शंस करने का मगर रणवीर ही थे। रणवीर बेस्ट फिल्म में से। पसंद मुझे आदित्य रॉय कपूर है, बट उनकी नहीं, वो वाली स्टार पावर नहीं नहीं है। है। कार्तिक भी थोड़े कार्तिक इज वेरी वेरी आई डोंट नो व्हाट टू से, पता नहीं यार। नहीं उनकी स्माइल है कोई ऐसी वाली। और बहुत लोगों पता है, बहुत लोगों को कार्तिक की स्माइल जहर लगती है। और पता है बहुत से लोग मोमेंट को कहते हैं कि पतले हो तो हाँ, कार्तिक जैसे हालांकि लगोगे। आई स्वेयर टू गॉड, मतलब कि कार्तिक एक खूबसूरत लड़का है, मैं उसको बिल्कुल बुरा नहीं कह रहा। मेरे और कार्तिक के मुझे 0% वो उसका मुंह इतना पतला सा, मतलब वो कहते हैं अगर आप पतले होंगे एक तो, चूसा आम की गुठली की तरह, और तो एक फूला हुआ। और मैं एक फूला हुआ बेबी का स्टाइल। अच्छा हम ये नहीं कह रहे हैं, कार्तिक भी अच्छा हाँ, है। लेकिन मेरे बाल शायद थोड़े मिलते हैं कार्तिक से। दोनों प्यारे हो बस वो। अच्छा कितना मजा था ना, हम इंडियन एक्टर्स को आराम से बोल देते हैं। हाँ। ना उन तक हमारी बात पहुंचनी है, ना उन्हें कॉल करनी है, पहुंचेंगे। ना उन्हें माइंड गेम्स खेलनी है, ना कुछ कहना है, ना मिलना है ना, हाँ। है ना। इवन इंडिया के जो फैन क्लब्स अगर बनाएंगे मैं क्लब कभी कभी कहते हैं व्हाट्स द 4-1 बॉलीवुड स्टाइल शुरू करें, है ना? है ना। हाँ मजा आएगा। दिल खोल के बातें करें। हाँ इसके अलावा तेरी एक इमिटेशन लोगों ने बहुत पसंद की। अच्छा पूजा मतलब भट्ट वो की। इमिटेशन अच्छी नहीं हुई थी ऑनेस्टली, मतलब आई थिंक मैं अच्छी इमिटेशन करता हूँ, मिमिक्री अच्छी करता हूँ, ये अच्छी नहीं थी। ये बस एक पता नहीं अच्छी हुई, मतलब लोगों ने आपने इतने वो दिल से की ना, हाँ, फिर दिल टांग से की। उठा के तो लोगों ने बहुत एंजॉय की। तो इस तरह फिर मोमेंट बिग बॉस कोशिश में होगा। पूजा कुछ बट करेगा। वेरी डिफिकल्ट नट टू क्रैक मिमिक्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा मुश्किल है वो, हाँ शी इज ऐसी भी बट डिफिकल्ट, आई ट्राई। अ डिफिकल्ट पर्सनालिटी। ये बात आगे बिग हम बॉस आगे के बिग बॉस में में। करेंगे। आई थिंक सारी फीडबैक हो गया। आई थिंक इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बात हो रही थी इंडिया की, बॉलीवुड की, तो बात कार्तिक करते की। हैं कार्तिक की, स्माइल की। तो बात करते हैं भाई उस पसूड़ी की जो मची हुई थी सोशल मीडिया पे, मची हुई है सोशल मीडिया पे पिछले कुछ 1-2 दिनों से। पहले खबर आई कि भी पसूड़ी का इंडिया में हो रहा है रीमेक। अच्छा मैं हैरान हूं टाइमिंग के साथ कि सब कुछ कैसे बड़ा एक प्लान तरीके में आया ना, कि 4 दिन पहले खबर आई पसूड़ी आ रहा है, 2 दिन पहले टीजर आ गया, और आज गाना आ गया, है ना। हाँ कहीं ना कहीं ऑब्वियस बात है, गाने को इस्तेमाल करने का मकसद ये था कि फिल्म को एक हाइप देने के लिए। तो इस फिल्म की हाइप ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो है ना। हाँ, true। फिल्म को कहा जाता है बहुत बड़ी फिल्म होगी, कार्तिक और कियारा और म्यूजिक लोग गाने शाने दिस एंड दैट, ना कोई गाना चला फिल्म का अभी तक। मुझे पसंद है सारे गाने। गुज्जू भट्टा का नहीं दूसरा सुन सजनी बात, वो थोड़ा गाना बेहतर जा रहा है, बट बाकी आज के बाद तू मेरी रहना बहुत अच्छा गाना मैंने है। नहीं इतने गाने, वो मैंने सही में मुझे गाने मैंने गुज्जू भट्टा का देखा था। वो बकवास है। तो ये पसूड़ी गाना आ रहा है, अभी पसूड़ी आ रहा है, और हमारे पाकिस्तान में तो आग लग गई कि हमारे पसूड़ी को आप लोग कैसे लेके आ रहे हो। रिलीज से पहले ही बातें शुरू हो चुकी थी कि भाई गाना तबाह होगा, गाना बर्बाद होगा, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आ चुकी थी गाने को लेके कि जब गाना मैंने फर्स्ट टाइम सुना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अपना ऑनेस्ट फीडबैक दे रहा हूँ, मुझे पहले सुनने में गाना लगा पसूड़ी नहीं है कुछ और है, ठीक है, मतलब उन्होंने सारे मन अंतरे बदल दी स्टार्टिंग में, लिरिक्स ऐड कर दिए उन्होंने। और बाद में जब मेन पार्ट आया जो अरिजीत की आवाज मुझे बड़ी पसंद है, मुझे लगा इस गाने का एक और वर्जन है, मैंने उसको माइंड नहीं किया। उसके बाद जब तुलसी कुमार की आवाज आई ना, तब जाके मैंने कहा कि सॉरी आप सब ठीक कह रहे हैं, गाने को तबाह किया गया। नहीं लिरिक्स ना बदलते ना, क्योंकि अरिजीत की आवाज मुझे बुरी नहीं लगी थी, मुझे मेन लिरिक्स से मसला था। उन्होंने गाने पूरा बदल दिया, फ्लेवर ही बदल दिया। क्लियरली से इज कि पसूड़ी ओरिजिनल एक होता है जब आप रीमेक करते हो तो आप गाने सत्यानाश मारते हो, तो मतलब ये एक लेयर है, आप एक लेयर लगाते हो। इसका मुझे लगा ये पसूड़ी था, ये कुछ और पसूड़ी था, मतलब बिल्कुल गाना बदल गया है। तो मुझे इसलिए उससे मैं उसको बुरा नहीं कहूंगा, समझ रहे हो, वो पसूड़ी वहां ही था, ये कुछ और था।
क्योंकि इस पूरे गाने वहां भी पसूड़ी का मतलब क्या था, यहाँ पसूड़ी का मतलब वो क्या लोग है? कॉमेंट करते हैं कि पसूड़ी गाने का एक प्यार की बात है, गिले शिकवे की बात है कि तेरा प्यार आधा है पूरा ना हो, और एक दुख है, एक दर्द है, और जो म्यूजिक था, जो सब कुछ है, आना सी हो वो नहीं माहौल आया। कुछ और है। ये एक रोमांटिक गाना बन गया है, आधा है दिल मेरा, आधा है दिल मेरा, पूरा तुझसे होवे, पूरा तुझसे होवे। और दोनों मस्तियां कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। अच्छा पहले था मुझे जिंदगी में इनकी मस्ती ना बहुत ही सस्ती लगी सस्ती मस्ती। क्योंकि कार्तिक थे, क्या थे, वीडियो में लगा ही नहीं कोई स्टार है, पता नहीं इस बहुत वीडियो ही लगता है 3 दिन पहले तो बनाई उन्होंने। 3 दिन पहले बनाई और पता नहीं कुछ 100 रुपए कैमरे से बनाई, बहुत सस्ता गाना लगा, जान के हमारे से दुश्मनी की, ये तुम लोग का पसूड़ी बर्तन, हम लोग उसी लेवल का ग्लोबल हिट, हाँ ग्लोबल है। पाकिस्तान हिट कहते थे। अच्छा बाकी गाना अगर इसको ओरिजिनल बनाते ना पसूड़ी डालते गाना अच्छा मुझे है। नहीं बुरा लगा एग्जैक्टली, जो मेन पार्ट है थोड़ा मैं जरा ऐसे हुआ, फिर जब तुलसी नहीं जी आई, मम्मी मैं पसूड़ी के खिलाफ ही हूँ, मैं दूसरे पार्ट्स का कह रही हूँ। नहीं जब गाना स्टार्ट होता है, गाना कुछ और है, आप इसको एंजॉय करते हो। बिन तेरे दिल का ये गुजारा अब एक दिन भी ना। पसूड़ी पे आप थोड़ा सा कहते हैं क्रिंज करते हैं, बट चलो खैर नॉट बैड। अरिजीत की आवाज मुझे अच्छी लगी। फिर जब तुलसी के बाद आती है, गाना जाता है, शेगिल की आवाज को रिप्लेस किया कि शेगिल तुलसी ईस्ट और वेस्ट है। हाँ और कार्तिक का मुंह भी प्लीज, जो लिपसिंग करने की कोशिश करता उसे होन रहा था, मुंह खोल खोल रिफ्रेचे दिखा 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 दिखा, उसे कोई लाइन आपस में नहीं मिली। ढोल जुदाइयां दी तुझे खबर ही ना हो। कार्तिक साहब भी गलत किया, उसको भी 2 दिन पहले गाना मिला, वो पता नहीं अपने दूसरे गाने पे सारी प्रैक्टिस करता रहा कि मैं अली सेठी वाले में करूंगा, और फिर उसके साथ भी नाइंसाफी, तो उन्होंने कहा जल्दी करना, क्या करे, फिल्म भी तो लगनी है। अच्छा इस गाने को लेके कुछ और बातें मैं ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले बात तो भाई नो मेंशन ऑफ पाकिस्तान, ये बड़ी बात मुझे गलत लगी। जो हमने गाना चलो ले लिया है, पाकिस्तानी गाना ये था, तो ये बनता ही हमारी हिस्ट्री आई थिंक वन ऑफ आवर बिगेस्ट हिट्स था ये। बिगेस्ट हिट, बहुत बड़ा हिट था। अगर आप आई थिंक गूगल का नंबर 1 सॉन्ग था लास्ट ईयर ये। हमारे को 600 मिलियन व्यूज हैं इस पे ऑलमोस्ट। कोक स्टूडियो से बड़ा सॉन्ग था ये, पता है? सब कुछ अल सिटी करियर से बड़ा सॉन्ग था ये। हाँ। सॉन्ग कहता हूँ, मुझे लगता है मीरा हूँ मैं। सॉन्ग बहुत बहुत मुझे समझ नहीं लग रहा किससे गिला करने वाला। यार देखो इसमें एक बात है, कोई चोरी नहीं हुई, कुछ लोग थे चोरी कर लिया, उन्होंने पैसे दिए, राइट के दिए, अब राइट बेचे, उन्होंने पैसे ऐसे कुछ फेंके हैं, इलीगल नहीं हुआ सेंस में, इसलिए कि पैसे फेंके क्योंकि अली सेठी कोई क्लॉज ना रख सके, उन्हें चाहिए था कहते कि गाना मैं गाऊंगा या कुछ कह देते। तो अन्नी वाला पैसा है। तो एक हमारे पास एक हिट गाना था, एक हमारा विन था इतना बड़ा, उसको भी उन्होंने अभी आराम से। वेरी फ्रैंक अगेन, अब लोगों को लग रहा है कि मैं बड़ा इस गाने को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि मैंने ना बचपन से बड़ा एक कॉन्सेप्ट देखा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में, तो ये बात शायद नहीं पता होगा। जब था ना छोटा था तो हर जो गाना होता ना हिट होता था कोई, उसी गाने को फिल्म में ले लेते थे, और ये बड़ी एक जीत मान जाती थी उस गाने की कि वो गाना आया उसको फिल्म में ले लिया। तो एक गाने की जीत होती है उसको फिल्म में लिया, जो मेरे मुताबिक मेरा मानना है। बड़ी फिल्म थी, कार्तिक बड़े स्टार है, क्यारा बड़े स्टार है, एक बड़ी प्रोडक्शन की फिल्म थी, तो गाने को लेने मेरे पे कुछ गलत बात नहीं थी। गाने को लेना था बट अली सेठी के साथ लेते, अली सेठी से एक गाने का एक और वर्जन गवा लेते। याद है गाना आया था, वो जो आया था गाना, उसका नाम क्या था, वो जो एक श्रीलंकन लड़की है, प्यार है तुमसे, उन्हीं को लेके गाने को एक और वर्जन कराया गया। तो गाने की जीत थी, गाना हिट था, उसको और एक एम्पलीफाई किया गया। गाने की जीत थी, गाना हिट था, गाने को फिल्म में ले लिया, बस अली सेठी और शेगिल से गवाते। बस ये मेरा एक गिला है। ये मुझे भी है कि वो होना चाहिए था, पर हमारे साथ बहुत नाइंसाफियां होती थी। कौन कौन सी नाइंसाफियां गिनूं मैं? मुझे गाने के जो सोल थे वो सोल गायब हो चुकी है। मुझे पुरानी नाइंसाफी याद आ गई है। कौन सी? अली जफर ने गाना गाया था डियर जिंदगी में, उन्होंने बदल दिया था फिल्म में किसी और से गा के। उनका गाना है, उनका वर्जन भी है और दूसरा वर्जन भी है। सैड तो इस तरह हमेशा से थोड़े थोड़े होते रहते हैं, बट ये वाला तो अजीब बात है कि क्योंकि हमारा विन था तो आप इसको कर सकते थे, वरना वो उन्हें गाना चाहिए था तो उन्हें कमान नहीं पड़ती है बात। बाकी वो अपना गाना 2 से 4 सिंगर रखे हुए थे, तो और बाकी करवा। उन्होंने भी एक बिजनेस मूव की कि जहां पर उन्होंने कहा कि वो पैसे दे रहे हैं अच्छे खासे, अच्छी फिल्म में गाना जा रहा है तो व्हाई नॉट, समझ रहे हो? तो नहीं, पसूड़ी वाज बिगर देन दिस। ओह रॉकी रानी में आ जाता, हाय मजा आ जाता। हाँ, तो उस सेंस पता नहीं मुझे ऐसे लगा कि हमारा ज्यादा बेटर था, और उन्होंने बहुत गंदे स्टंट के तौर पे यूज किया कि हमारी फिल्म नहीं चल रही। हाँ तो स्टंट था, से बात है, डे वन स्टंट था ये कि गाना आएगा, डिस्कशन होगी, चर्चा हो रही है, जान की गलत हमारे सारे एक्टर्स बैठे स्टेटमेंट देने के लिए। वो तो वैसे बैठे होते हैं, मैं वैसे कह रही हूँ, उन्हें जान के मुझे लगता है गंदा भी इसलिए बनाया। वो चाहते तो सेम लिरिक्स भी रख सकते थे, वो पसूड़ी वाले पार्ट। ये तो इंडिया की बीमारी है, ये तो इंडिया की बीमारी है। हर गाना हिट से हिट उसके लिरिक्स बदलते हैं, अब्रार खुश होंगे, हर गाने बदलते हैं। अब्रार खुश होंगे कि नहीं? कौन सा? कि मेरा नस पजामा के लिए मैंने इतना भरा फर्स्ट क्रिएट किया था। तो आवाज उनकी तो नहीं थी, उनकी नहीं थी ना कि उन्होंने कहा था मैं इनके खिलाफ पसूड़ी, उन्होंने खरीद के भी हमेशा खरीद के इस तरह करते हैं। कब गाना खरीदा था उन्होंने? खरीदा ही था ना, बट अब वो कहेंगे इंडिया के खिलाफ थोड़ा सा और जरा कहेंगे। मैं तो हमेशा से कहता हूँ, आवाज उठाता हूँ, अपना केस लड़ता है। यहाँ पे कोई इलीगल बात नहीं है, बात कहना बहुत अहम है। इसमें इलीगल कुछ नहीं है, लीगल हुआ है बस ये कि
सही या गलत है, मॉरल ग्राउंड पे एक सवाल उठता है कि इंडिया ने पाकिस्तान को बैन किया फिल्मों को, हमारे आर्टिस्ट को बैन किया हुआ है, हमारी फिल्में वहां नहीं, उनकी फिल्में यहाँ नहीं, तो उसमें फिर ये म्यूजिक कहाँ से आ जाता है? आपने पैसे खरीदा बट इसमें ये बड़ा ग्रे एरिया लग रहा है मुझे, है ना? फिर से ग्लोबल हिट के एग्जैक्टली, हाँ, ये उन्होंने गलत किया। अरिजीत सिंह की और लास्टली दो बातें करना है। एक मुझे बात ये करनी है, मैंने एक बड़े मजे का आर्टिकल पढ़ा फिल्म कंपेनियन पे इस गाने को लेके, जहाँ उन्होंने गाने के लिरिक्स को बड़ा उन्होंने डिटेल में बात की कि गाने के असली लिरिक्स क्या थे और जो रीमेक है इसके लिरिक्स बिल्कुल ही बदल दिए गए हैं। गाने का असली एक फील क्या थी, इस गाने की फील क्या है? और कार्तिक जो कभी दिल बना रहा है, कार्तिक को तो नहीं किसने कहा था बच्चों की तरह उस गाने को ट्रीट करना, कार्तिक बिल्कुल मुझे एक गुज्जू पटाखे की तरह गुज्जू पटाखे के खिलाफ ही रही। और लास्ट में अरिजीत सिंह ने बहुत से ट्वीट्स किए अपने ट्विटर अकाउंट पे जो बड़ी बागी बिल्ला ट्वीट्स हैं। अरिजीत सिंह तो लगता नहीं क्या सोच के बैठे हुए थे, अरिजीत सिंह को पता नहीं किसने कुछ कह दिया, वरना अरिजीत सिंह को बेशक मेकर्स उसको पता नहीं क्या कर दें, सू कर दें कि क्या अकाउंट का नाम अरिजीत सिंह नहीं है, उन्होंने फेक अकाउंट है, तो उन्होंने अकाउंट बनाया हुआ इस तरह की चीजें, उन्होंने इतने ट्वीट्स किए कि हर ट्वीट पे उन्होंने कुछ ना कुछ लेट्स टॉक अबाउट, खुद ही पसूड़ी की बात उन्होंने शुरू की, पर उन्होंने कहा हाँ इट्स इंपॉर्टेंट टू सी, पर उन्होंने एक मतलब मेकर्स को बिल्कुल ही कह दिया है, किसी ने मैंने कहा ना कि आपने क्यों किया ये, सब बड़े क्यूरियस हैं इस बात को। उसने कहा मेकर ने प्रॉमिस किया था ईयरली फंड फॉर अ स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज्ड, यानी बहुत सी चीजों पे उन्होंने जरा फिर अजीब थोड़ा ज्यादा बात को खींच ले गए, किया तो आपने एंड पे खुद ही ना एक गाने का उन्होंने कहा था पूरा साल का ये करेंगे। हाँ, और वो पता नहीं, बट अरिजीत सिंह मुझे अच्छे भी लगे, उन्होंने बहुत फैंस को रोका कि बहुत आग ना लगाओ, सिंगर अली सेठी अच्छे हैं, मैं स्टार्ट से कहता आया हूँ, उनका गाना मैं तो खुद चाहता हूँ काश अली सेठी ही गा सकते, बट मेरा इस पे सॉरी मैं मान आपको काट रहा पे, मेरा पॉइंट व्यू है कि एक गाना था एक एंटिटी का, उन्होंने उस गाने को पैसे देके बेच दिया, उन्होंने गाने को खरीद लिया, उन्होंने गाने को जो मर्जी किया, तो इसमें ये जो है ना भावनाएं बहुत ज्यादा बहुत जज्बात आ रहे हैं, गाना तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया वगैरह, आई अंडरस्टैंड जज्बात, बट एक ट्रांजैक्शनल डील हुई, वो तो डील हो गया। अरिजीत सिंह की ओन करे अपने गाने को, अगर आपको लग रहा था आर्टिस्ट एज अ परफॉर्मर वो दुखी है इस बात पे कि असली सिंगर क्यों नहीं है, ये बात गलत है, इसके मैं खिलाफ हूं कि अली सेठी शेकिल वहां पे होने चाहिए थे, पहले भी नहीं कर चुकी, गाने लिरिक्स बदले थे, ये कर लेते बेशक, लेकिन अली सेठी कहते हैं आधा है दिल मेरा पूरा तुझसे होवे, आवाज होती है कि विश यू कुड जॉइन अस, एग्जैक्टली, हां उनका मेरे बच्चे भी इस नए वाले को कबूल नहीं करेंगे, तो व्हिच इज खैर आप बताएं आपको पसूड़ी कैसा लगा, एंड आई वांट योर ओपिनियंस आल्सो, आई नो बहुत लोगों को पसंद नहीं आया, कुछ लोगों को पसंद भी आया होगा शायद, आपकी मैं राय जानना चाहता हूं। अरिजीत सिंह वैसे बच जाएंगे इस पूरी चीज से, कल उनका गाना आ रहा है दूसरा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का, हाँ सब उसमें हो जाएंगे कि वाओ गाना बहुत मिले तुम क्या मिले आगे नहीं बता कल बचेगा आगे फिर आई थिंक पसूड़ियों की बात कर रहे हैं तो एक और पसूड़ी की बात करते हैं जो आई इंस्टाग्राम पे, जब कुछ अनफॉलो और फॉलो के सिलसिला में देखने को मिला सोशल मीडिया पे। हुआ कुछ कि मामा मीर जो अहद रज़ा मीर की वालदा हैं, उन्होंने सज्जद अली को किया फॉलो और साथ ही साथ रमशा खान को किया अनफॉलो। थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं बात को बेहतर समझने के लिए। सो अहद रज़ा मीर और सज्जद अली की हुई थी शादी के बाद कुछ मसले मसाइल सामने आए और दोनों ने अलहदगी इख्तियार कर ली। इस अलहदगी के बाद मीर फैमिली का सज्जद अली के साथ कोई कनेक्शन ऐसा नहीं था और एक दूसरे को अनफॉलो कर लिया गया और चैप्टर हो गया यहाँ पे खत्म। इसके बाद खबरें सामने आई, रूमर सामने आए कि अहद रज़ा मीर माइट बी डेटिंग रमशा खान, कुछ कंफर्म नहीं और बस रूमर्स ही हैं। और इसके बाद एक दूसरे को फॉलो कर लिया गया, मामा मीर ने रमशा को फॉलो कर लिया और ईद पे याद है वो कपड़ों की बात हुई थी कि रमशा का लुक और मामा मीर का लुक सेम था। अगेन लोगों ने कहा समथिंग इज कुकिंग, बट अगेन कुछ कंफर्म नहीं किया गया। उसके बाद हुआ कुछ दिन पहले मामा मीर ने सज्जद अली जो अहद की एक्स वाइफ है उनको किया फॉलो और रमशा जो उनकी एलिजेड अभी गर्लफ्रेंड है देयर सीइंग ईच अदर उनको किया अनफॉलो। और लोगों ने सवाल था कि भाई एग्जैक्टली क्या चला, डज दैट मीन कि साहद इज बैक अगेन, सज्जद रिश्ता वापस जुड़ने जा रहा है और ये क्या हो रहा है। हमने थोड़ा इसको देखने की कोशिश की एग्जैक्टली, बिकॉज़ ऑब्वियस बात है इस तरह के मामले में यू कांट रियली कॉल देम अप कि भाई क्या हो रहा है बताओ हमें, कि लोगों में रहते हैं व्हाट्स द 411 आप बताएं, आप पूछे भाई हम क्या पूछें इसमें क्या पूछ सकते हो कि आपने फॉलो किया, किसी को पूछना तो आप लोग ट्विटर पे जो फैन पेजेस हैं उनसे पूछेंगे, वो लोग बड़े इन टच विद सेलिब्रिटीज के साथ सब बातें पूछ लेते हैं। प्लस उन्हें वैसे ही पता चल रहा था कौन लाइक करे, किस वक्त पे कमेंट किया, किसने किसको क्या किया, उन्हें बहुत सा सब कुछ पता होता है। यहाँ पे एक नई अपडेट ये भी है कि मामा मीर ने सज्जद को फिर से अनफॉलो कर लिया एक दिन बाद, हाँ, और रमशा अनफॉलो ही है। मामा मेरे मुझे लगा रात को बैठी हुई थी, प्रॉब्ली स्टॉक कर रही थी, करते करते उनसे गलती से हाथ लग गया, उन्हें नेक्स्ट डे रियलाइज आए हाय रात को तो मैंने फॉलो कर लिया। फिर उन्होंने अपने वो सारे मार्क्स को छुपाने के लिए उन्होंने 2 लोगों को एम ही फॉलो कर लिया, जबकि वो रमशा को कर सकती थी। लेकिन यहाँ पे एक बात कहना बड़ी अहम है कि जो हमारे माँ बाप हैं वो जज्बाती होते हैं अपने फैसलों को लेके और बहुत ज्यादा वो ना बिलीव रखते हैं कि फौरन चीजें करने में, कॉल करने में, कमेंट करने में, फॉलो करने में, अनफॉलो करने में, नाराजगियां हर चीज में। अब वो उन्होंने बस थोड़ा सा ये कर दिया कि टाइमिंग नहीं सही थी। जो डिबेट चल रही है वो ये चल रही है कि एक्स वाइफ को फॉलो किया और अलेजेड अगेन कोट एंड कोट अलेजेड गर्लफ्रेंड को कर दिया
अनफॉलो किया। मामा भी ने ये मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मामी ने नॉट खैर राइट यहाँ पे टाइम। एग्जैक्टली क्या हुआ हमें नहीं पता, आप किसी को कुछ पता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके पास अपडेट है। आई होप कि जो भी जिसका अगर कुछ मामी के साथ मसला चल रहा है, मामी ठीक हो जाए उनके साथ। बिकॉज ये पता है इसमें पता हुआ क्या कि साहत फैंडम बड़ा एक इनसेन किस्म का फैंडम था सज्जद अहाद का, तो वो ऑब्वियस बात है साहत के टूट जाने के बाद, रिश्ता टूट जाने के बाद बड़े वो फैन टूट से गए, मतलब तो उनमें बड़ी एक उम्मीद जागी हुई, डज दैट मीन समथिंग इज थोड़ा सा वो हो हैपनिंग, गया। तो ये थोड़ा एक गंदे नोट पे एंड हुआ सब कुछ। हाँ मतलब but बेशक now that they've moved on, I guess किसी को वापस वो उस तरह से नहीं करना चाहिए, but असल में ना फैंस इस बात की, मैं कुछ ट्वीट्स वगैरह पढ़ा था, फैंस को दुख था कि इमाम मीर ने सिद्दीक को एज अ बेटी बड़ा प्यार किया, तो उसके बाद रिश्ता खत्म होने के बाद वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते कि मामी एज अ माँ के तौर पे एक बॉन्ड रखें, उसके बाद उन्होंने जो फॉलो किया लोगों को लगा शायद बॉन्ड वापस बन सा गया। कहने को बातें अच्छी लगती हैं, ऐसे हुआ नहीं जाता, रिश्ते इस तरह के बन जाते हैं, आपकी सकी सके रिश्ते होते हैं जब सांस बनते अम्मा बचता की यहाँ पे है। बड़ी एक फेमस मिसाल है जो मुझे भी याद हो चुकी है, कौन सी? जदों खाला बने सस उन व्याद जाए चस, अच्छा यानी कि जो खाला भी सांस बनती है आपकी और नागिन बन के करे डस हुन तुम कर दे बस, बट ऐसे होता है, मतलब खाला भी सांस बनती तो वो भी जरा ना सांस बन जाती हाँ, है, तो ये बात सांस है है। ही खैर है। यहाँ पे हम लोग इस एपिसोड की आई थिंक बात यहाँ पे रैप करें, आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ ऐड करना आप लोग कमेंट में ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और पसूड़ी की जो मची हुई थी सोशल मीडिया पे पिछले कुछ हफ्तों से, जब कुछ तस्वीर सामने आ रही थी करण वाही और किंजा हाशमी की। बहुत से सवाल उठे भाई एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट्स द 411, क्या ये दोनों की फिल्म कर रहे हैं, कोई ड्रामा कर रहे हैं, कोई वेब सीरीज कर रहे हैं, कोई ऐड कर रहे हैं, एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, कभी वीडियोस आ रही थी दुबई की सड़कों में ये दोनों क्या कर रहे हैं, है ना? बहुत क्यूट क्यूट सी वीडियोस आ रही थी कभी कुछ। तो आप सबको बताते चलें कि भाई ये दोनों आपको दुबई में दिख लिए इसलिए थे कि ये दोनों काम कर रहे हैं एक गाने पे। जी हाँ, करण वाही और किंजा हाशमी आपको दिखेंगे एक म्यूजिक वीडियो में जिसको गुनगुनाया है राहत फतेह अली खान साहब ने। बड़ा मजा आने वाला है। बेसिकली प्रोजेक्ट 91 एक ग्लोबल म्यूजिक प्रोजेक्ट है, इसको लॉन्च किया जा रहा है दुबई में, और इसका बेसिक आइडिया टू हैव बिग ग्लोबल क्रॉसओवर्स। इनका प्लान है अगले 2-3 सालों में 91 इन्होंने गाने करने हैं, और ये एक गाना उस लिस्ट में से एक गाना ये भी है। यही ले लेते क्रॉसओवर तो हो सकता है, हमारे अर्ली सिटी उनके किसी के हो सकता, बट नहीं, नाइस आइडिया। मैं पता है बहुत खुश हूँ इस गाने को लेके, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड दोनों बड़े प्यारे हैं। करण फ्रेंड किंजा फ्रेंड दोनों बहुत प्यारे बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छे लगे तो मजा आने दोनों वाला है। अच्छे मैं लगे, इनकी हाँ। पता नहीं बड़ा खुश हूँ बॉन्ड को देख के, पता नहीं क्यों। इनकी वीडियोस लिए बड़ी पॉजिटिव से लगते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है दोनों की वीडियोस आ रही क्यूट क्यूट सी थोड़ा। एंड आई जस्ट विश एंड होप एंड प्रे कि काश हमारे मुल्कों के हालात थोड़े बेहतर हों। मुझे याद आ गए वो पुराने जमाने, ईमान को शायद नहीं याद होंगे जमाने वो, ये बहुत साल पहले की बात है कि जब ना इंडिया पाकिस्तान के हालात थोड़े खराब से ही थे, लेकिन इंडिया के एक्टर्स हमारे एक्टर्स इकट्ठे काम करते थे वही जाके। अच्छा, वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स बनते थे इंटरनेशनल, जहाँ पे आई थिंक जी के लिए बनते होते थे, हमारे जियो आई थिंक बनाता था। जी कितना प्यार था हमेशा से। जी हमेशा प्यार दिखाता था। हाँ, अभी और आई एम तक। नॉट श्योर जी था बहुत चांस से मान, आई थिंक आमना शरीफ भी थी, श्वेता तिवारी, और यहाँ एक चैनल आया था सुजान खान वहाँ पे, और हमारे हुमायूं सईद वगैरह होते थे, जाज असलम वगैरह। हाँ, मुझे याद आ रहा है एक चैनल बनाया था उन्होंने स्पेशल इस चीज के लिए, मुझे क्यों लग रहा है चैनल जिंदगी चैनल बाद में आया था, वो इसके लिए था, ये पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। उसके बाद आई थिंक वो यहाँ पे आके काम भी करते थे, हमारे वहाँ जो काम भी करते थे, तो टीवी ने बड़ा एक मजेदार रोल प्ले किया था। तो आई होप कि काश ये दोबारा आए और हमें करण और किंजा इकट्ठे एक प्रोजेक्ट देखने को मिले, कितना मजा है ना? हमारे भी आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, दैट्स आर्ट हैज नो बाउंड्रीज। और पता है कहीं ना कहीं जब नए लोग आते हैं ना एक नई स्कीम नया बनती है, flavor मिलता है। कहीं ना कहीं हमारे ड्रामे वही 15-20 लोग हैं, वही आई जा रहे हैं। अब जियो पे ड्रामा आ रहा है जिसमें एहसन खान है, समी खान है और मदीहा इमाम है, और मैं दिख रहा हूँ ड्रामे की रील्स कहीं घूम जाए, वो आए ना, पता नहीं, मैं ड्रामा देखना भी नहीं है, मैंने उसका रिव्यू सुनना मैंने अम्मा के मुंह से, मुझे सोच के कोफ्त हो रही है कि मदीहा एहसन समी तीनों आते हैं इकट्ठे, मुझे पता नहीं बहुत अनोइंग लगा। बहुत हर जगह होता है सेंस में। हाँ। लोग बोलते हैं या तो कि मदीहा इमाम के साथ वहां पे दिखे आपको बिलाल अब्बास दिखे, एहसन खान के साथ आपको दुल्फिशा दिख जाए, समी खान के साथ आपको दिख जाए मावरा, जब शक्लें बदले, हर चैनल के अपने भी सिस्टम है, वही लोग हैं, वो घूमते फिरते रहते हैं, तो मुझे अनोइंग लगी बात, है ना? तो खैर अभी गाना जल्द आएगा, जब ये गाना आएगा हम आपको और अपडेट शेयर करेंगे, अपनी फीडबैक देंगे गाने को लेके। आगे बढ़े, फिर अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ अपकमिंग फिल्म्स के बारे में। जी हाँ, 2 अपकमिंग फिल्म्स के एक का ट्रेलर एक का टीजर सामने आया। पहले आते हैं हम बात करते हैं उस बिग बजट बिग स्क्रीन एक्सट्रावागैंजा जिसका नाम है उम्रो अयार, जिसकी कास्ट में शामिल हैं उस्मान मुख्तार, सनम सईद, सना फखर, अली काज़मी, फरहान ताहिर, अदनान सिद्दीकी, सीमी राहील और हमजा अली अब्बासी एक कैमियो में। एक एंसेम्बल कास्ट है, एक बड़ी मजेदार कास्ट है, और फिल्म की सबसे ज्यादा मजे की बात है इसके कमाल के विजुअल्स जो है बिल्कुल
मेरी पता है एक्सपेक्टेशन थी इस फिल्म के साथ और मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था कि भाई एक फिल्म बन रही है, इस तरह की फिल्म के लिए आपको बड़ा एक कमाल का बजट चाहिए होता है, आपको बड़े पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, थोड़ा मैं जरा घबराया हुआ था। पर टीजर देखने के बाद मैंने कहा भाई मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर काम हुआ है। और मजे की बात है कि सारा काम, सारा वीएफएक्स हुआ पाकिस्तान में लोकली, सारे जो भी विजुअल इफेक्ट्स, सारी लोकेशन, सब कुछ इतनी अच्छे तरीके से शूट हुई हुई है। हमेशा मैं थोड़ी तारीफ वाले एंगल में कहती हूँ, थोड़ी बुराई भी हो जाती है कि मुझे बड़ा प्राउड फील होता है हमारी पाकिस्तान की ऐसी मूवी बन रही है, लेकिन मौला जट लेवल की है, स्केल वही है, स्केल वही है। बस एक बात जो मॉलवेट के पास थी, जो हमारे पास इस फिल्म के पास थोड़ी वीक है, वो ये कि कास्ट उनकी बहुत स्ट्रांग थी, उनके स्टार्स, उनकी बॉक्स ऑफिस बड़ी स्ट्रांग थी, फवाद, माहिरा, हमजा, मायमा। अब यहाँ में मसला है कि बेशक सारे बहुत कमाल के 10 आउट ऑफ 10 एक्टर्स हैं, कोई उनकी एक्टिंग को बात नहीं कर रहा, सारे अच्छे एक्टर्स हैं, बट कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस पुल भी एक फैक्टर होता है कि आपको कमर्शियली वायबल लोग चाहिए होते हैं जो लोगों को सिनेमा में खींच के लेके आ सके। उस्मान सर बहुत ऑन ऑफ काम करते रहते हैं, सिर्फ सही थोड़े चूजी हैं प्रोजेक्ट्स को लेके, और कहीं ना कहीं उन्होंने उस तरह की ना वो कमर्शियल फिल्में ऐसे नहीं की यही। हाँ, अभी जैसे थोड़ा सैड भी लगता है, उसमें लग रहा है मैं अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हूँ कि फिर से पुराने लोग ही लेके आ रही हूँ, बट सनम से जगह समझो महविश हयात होती है, एक बंदा चेंज हो जाता है, या फिर फहद मुस्तफा हो जाते हैं, और साथ सनम से होता है कि एक बंदा थोड़ा कमर्शियल उस तरह का हो जाता है और एक बंदा बड़ा मुश्किल होता है लोगों को सिनेमा स्क्रीन में। और अभी देखते हुए जो हालात चल रहे हैं, हमें बॉक्स ऑफिस हिट चाहिए, बट हम लोग बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहेंगे, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, लेट्स जस्ट होप कि इसका ट्रेलर जब आए, अभी इसका टीजर आया, इतना कमाल का कट आउट, इसकी प्रमोशन इतनी अच्छी हो कि लोग बन जैसी कहानी के साथ, ट्रेलर पर व्यूज तो आए हैं बहुत ज्यादा, 1.1 मिलियन। मैं खुश हुई हूं, प्राउड हमेशा प्राउड होती ना जब कुछ अच्छा हो रहा हो। तो लेट्स जस्ट वेट द ट्रेलर टू कम आउट, आगे देखते हैं फिल्म अभी क्या बन के सामने आती है, बट हम लोग अभी बहुत खुश हैं, और फिर तालियां। आगे बात करते हैं भाई एक और फिल्म की, जॉन, जिसका ट्रेलर आया कुछ दिन पहले। ये ईमान रिलीज कब हो रही है? जुलाई 14 को। जी हाँ, जुलाई 14 को, ईद के 2 हफ्तों बाद ये फिल्म आएगी, ईद के 7 रिलीजेस को टक्कर देने के लिए। 7 रिलीजों को टाइम नहीं मिल रहा, हमारे मेकर्स कुछ नहीं सोचते, उनकी जंगों के बीच में बेचारों को एक शो मिलना है, उनके शो के बीच में जब जॉन आ जाएगी उनका वो शो भी कट जाना है, फिल्में आधी उतर जानी है। इन्होंने वैसे बहुत गलत किया है, या शायद स्मार्ट मूव था, उनका 4 फिल्में उतर जाएंगी, उनके शो हम खा जाएंगे, और वो वाला भी जो ईद का एक थोड़ा बस चल रहा होगा, हमारा भी साथ साथ हम उसका फायदा उठा सकेंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा क्या होता है। फिल्म कास्ट में शामिल हैं आशिर वजाहत, रमेसा खान, रजा समू और सलीम मिराज। बहुत से डेब्यूज हैं, रमेसा का और रजा का पहला ये डेब्यू एज फिल्म एक्टर्स। आशिर से पहले काम कर चुके हैं फिल्मों में, बट एज अ मेन प्रोटैगनिस्ट, एज अ मेन लीड उनकी ये पहली फिल्म होने वाली है, जवान होने के बाद, छोकर जवान होने के बाद चाइल्ड काम कर चुके हैं। और सलीम मिराज को खैर हम सब जानते हैं, बहुत फिल्में कर चुके हैं। ईमान, ट्रेलर देख के आपको क्या लगा? मुझे सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी लगी हैं। ये मूवी देखते हैं तो सिर्फ आप एक्टिंग के लिए देखें, क्योंकि ऑनेस्टली मैं जब भी सिनेमा जाती हूँ मैं ज़रा कलरफुल और हैप्पी मूड के लिए जाती हूँ। ये मूवी बिल्कुल भी वैसी नहीं है, बट मैं सिर्फ परफॉर्मेंसेस के लिए जाती हूँ। बट ईमान परफॉर्मेंसेस ऑन पॉइंट है, शूट बड़ी कमाल की हुई है, और लगे सबने अपना पूरा दिल जान इसमें बड़ी एफर्ट डाली है फिल्म के अंदर। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, सबकी लड़ाइयाँ होंगी, होगा वोगा, तो उसके लिए मैं देखना चाहती हूँ। और कहानी भी अच्छी लगी, डिफरेंट लग रही है। बस ये बात फिर से मैं कहूँगा रिपीट के ईद पे 7 फिल्में जब आ रही थी तो इसका थोड़ा बेहतर टाइम किया जा सकता था। आगे पता कुछ भी नहीं हमारे पास, एक ड्राई सा स्पेल आना, उस स्पेल के बीच में आती मैं भी एक्साइटेड होती क्योंकि ईद पे अब कुछ 1-2 फिल्में आ रही हैं, हम देखेंगे, सब देखेंगे। वो शायद हम देखते हैं, पर वो फिल्में देखने के बाद हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी, तो मतलब कि वो थोड़ा स्पेस आउट हो जाता तो हमें भी मजा आता देखने का। और मैं एक बात को यहाँ पे उठाना भी चाहूंगा, बहुत समय कमेंट्स देख रहा था भाई नेपोटिज्म आशियो कास्ट के लिए वगैरह वगैरह। आई फील यहाँ पे ये तो खैर उनकी घर की फिल्म है भी नहीं, यहाँ पे बस एक्टर ही काम कर रहे हैं। एंड सेकंड आई फील उन्होंने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अच्छा एफर्ट, एफर्ट अच्छा डाला, उन्होंने अच्छा काम किया। अगर उन्होंने काम अच्छा ना किया तो मैं आपका साथ देती, मैं फौरन बोल देती कि फजूल में लिया है। उन्होंने एक्चुअली उनके बोलने का स्टाइल वगैरह उन्होंने एफर्ट डाली। नौकरी से तुम कश्मीर जाने के पैसे जमा नहीं हो रहे, मुझे खिलाओगी। वो अच्छे लगे, रमेसा बड़ी कमाल की लगी है। अच्छा रमेसा बहुत एक वो है, एक बड़ी फायर करने लड़की है ना। कश्मीर जाने का बड़ा शौक है, ऐसे सब कहते हैं कि जन्नत जैसा लगता है। मेरे रमेसा के लिए देखनी मूवी है। हां ओए हो, अच्छा जी। तो आप किसके लिए देखेंगे मूवी? मैं फिल्म के लिए, आशिर भी हैं, रमेसा भी हैं, सबके लिए। रजा मूवी है, सब मूवी हैं, सलीम मिराज में सब भी हैं, तो मजे की फिल्म लग रही है। तो इसकी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, लेट्स सी फिल्म कैसे निकलती है। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बात करते हैं उन फिल्म्स की जो आ रही ईद उल अज़हा के मौके पे। हमारा शो आ रहा है ये वेडनेसडे को, थर्सडे को ईद है। हमारी आखिरी से प्रेडिक्शंस भी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एक फाइनल कहते हैं ना, एक तरह से बस एक हम लास्ट बात करें इन सब फिल्मों की, उसके बाद बस सीधा इनके रिव्यू आएंगे हमारे नेक्स्ट व्हाट्स द 411 में। तब हम सबकी बात करेंगे बारी बारी, क्या अपडेट्स आई, क्या हुआ पिछले हफ्ते में, कोई गाने शाने आए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या धमाके हुए, सब बात करेंगे। स्टार्ट करें फिर। आई थिंक स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जी तेरी मेरी कहानियां। तेरी मेरी कहानी के 2 गाने इस हफ्ते रिलीज हुए। लास्ट वीक हम लोग पंख की बात कर चुके हैं जो पिक्चराइज हुआ है शिराम मुनव्वर और रमशा खान पे।
इस हफ्ते बाकी 2 फिल्म्स के गाने सामने आए। मैं भी शायद बहाज अली पे गाना पिक्चराइज हुआ है और एक गाना जी हीरा और मानी भी पिक्चराइज हुआ है। ईमान कैसे लगा वो गाने? मुझे जो मैं विश बहाज वाला है ना, हाय इतना रिलैक्सिंग सूदिंग सा गाना है, म्यूजिक और उस कहानी में खो जाओ, फैंटेसी वर्ल्ड, अफसानी सी कहानी है, अफसानवी सी कहानी है और बस खो से जाओ आप। मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो एक मुझे उनका स्टोरी आई वाज होपिंग कि गाना वो होगा, सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानी, ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ। वो टाइटल ट्रैक हो सकता है, उस मूवी का टाइटल। अच्छा एक टाइटल ट्रैक शूट कर लें। हाँ। फिल्म के एंड पे आ जाए सारी कास्ट वहाँ पे डिफरेंट लुक्स में, एक माइक हो सामने, सब गाना गाएं, जोड़ियां जरा मिक्स हो जाएं, नोक झोंक हो, यार मैं भी आ जाए वहाँ, जो रमशा आ जाए, मतलब ये ना आगे पीछे होते हैं जोड़ियां, वैसे भी जोड़ियां कर ही रहे हैं आगे पीछे, हीरा और वहाँ जाए बीच में, मतलब मजा आएगा ना, मिक्स एंड मैच हो, मजा आएगा है ना, मजे का होगा। पता नहीं क्यों नहीं करते सही चीजें, कोई गाना इंडिया में आता है वो 10 कहानी थी, 10 सपने हैं टूटे, 10 कितना एक्साइटेड है। मुझे लगा तू अपने आप को इमेजिन कर चुका है इस मूवी के टाइटल। बहुत मजे की फिल्म थी वो, तो उसमें 10 कहानियां थी। नहीं लिखी तूने? हाँ, नहीं। बहुत मजे की इसमें कुछ कहानी थी। एक कहानी मुझे अभी तक है मेरे साथ। अच्छा क्या कहानी? सुनाऊं कहानी? हाँ, सुनना चाहेंगे माना? हाँ, आप सुनना चाहेंगे? हाँ। तो उसमें होती है अमृता सिंह, हाँ, जो सैफ की बीवी है वो, और होती है उसमें मनीषा लांबा, नाम था उनका, कह सकता था तू। सॉरी सारा किमी, मनीषा लांबा नाम था उनका। मुझे नहीं, मैंने मूवी नहीं देखी हुई। एक्ट्रेस थी मनीषा, नाम सर्जरी रही थी बाद में, जो बिग बॉस में आई थी। हां मनीषा लांबा। तो है मनीषा लांबा, उनकी बेटी होती है, ये गांव की कहानी है। तो गांव में दिखाया कि मनीषा की शादी होने वाली है, तो बड़ी खुशी का माहौल है पूरे गांव में कि शादी होने वाली बेटी की, इसको चुन्नी देती है खास सर पे कि हमारी ना बिटिया की चुन्नी है। तो उसके बाद ना अमृता सिंह, आई थिंक उनका हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है, या शायद वो डिवोर्स होती है, बट उनका हस्बैंड नहीं होता। तो उनका बहुत एक पुराना प्रेमी होता है। तो प्रेमी कहता है कि मैं कोई चांद की रात आएगी, तुमने मुझे मिलने आना है। तो आज थी चांद की रात, ठीक है। तो चांद की रात पे वो जाती मिलने के लिए अपने उसको प्रेमी को, और गाँव में लोग देख लेते हैं सिर्फ चुनरी को। अच्छा, ओ चुनरी को देखते हैं, कहते हैं नेक्स्ट जगह पहले कि ये जो बेटी है इसकी शादी हो रही है, रात को खे खाई थी, उस चुनरी देखी हमने। तो बेटी को पता चलता है कि मेरी चुन्नी मेरी माँ के पास थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए तुम सुनते कहानी, मेरी माँ के पास थी। और माँ को पता होता है कि मैंने गंद किया है और मेरी बेटी भी ब्लेम आ रहा है। तो एंड पे होता है कि मनीषा लांबा ना वो कुएं में छलांग मार के कूद जाती है कि अगर मैं बताऊंगी तो मेरी माँ बदनाम होगी, या मैं तो बहुत ही इस तरह की कहानी थी, बड़ी मजेदार सी कहानियां थी। और एक और कहानी सुनाता प्लीज, मैं बड़ी मजे की थी, वो बहुत मजे की कहानी थी। उसमें ना मुझे एग्जैक्टली एक्टर्स नहीं याद, तो ना एक आदमी का चक्कर चल रहा था लड़की के साथ, ठीक है। तो वो ना उसमें उसको उल्टा बोल दिया मैंने। उसमें एक लड़की का चक्कर चल रहा था एक आदमी के साथ, तो उसके खावंद को नहीं पता, तो ऑब्वियसली बात है, तो दोनों का बड़ा सीन चल रहा होता है। तो उसको ना एक हार गिफ्ट देना चाहता है, बड़ा महंगा सा हार। तो वो कहती है कि मुझे हार ना गिफ्ट, तो मैं कैसे बताऊँ कि इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आया? कहते हैं कुछ नहीं होता। कहते हैं मैं नहीं दे सकती। ऐसा करते हैं कि हम ना एक नाटक करते हैं कि एक कॉम्पिटिशन हुआ और उस कॉम्पिटिशन में मैं जीत गई और हार मुझे गिफ्ट मिल गया, कहते बेस्ट हो गया। तो उसे आते हैं कॉल कि आप जीत चुके कॉम्पिटिशन, जूलिया हस्बैंड से दुकानदार से बात कर लेते हैं। तो वो फिर कॉल आती है, कहती है मैं हार जीत गई हूँ। तो उसका खावन कहता है तुम चलकर मैं जाकर पिक कर लेता हूँ। तो पिक करने चल जाता है, तो वापस आके तो ना उसे एक सस्ता गंदा सा हार देता है। तो वो तो पहचान दी ये तो मेरा हार नहीं था, तो उसे बता भी सकती मेरा हार तो बड़ा महंगे वाला हार, तो गंदा सा हार है। तो उसके बड़ी सैड हो जाती है वो नेक्स्ट डे आती है ऑफिस में, तो उसके हस्बैंड की सेक्रेटरी ने वही हार पहना होता है महंगे वाला। तब वो ना उसको बता सकती है कि हार मेरा था, ना वो बता सकता है। तो ये मजाक कहानी थी, इस तरह की बड़ी मजाक कहानियां थी वो। 10 कहानियां थी उस तरह की। तो उस तरह गाना यहाँ पर भी आया है ना, मजा आया ना। तेरी मेरी कहानी है, वैसे प्रमोशन के लिए होने चाहिए इस तरह गाने, तो मजे का होता है। एक दूसरा गाना भी सामने आया जिसमें हीरा मानी थे, वो ईमान कैसे लगा आपको? उस सिचुएशन टाइप वाला गाना है, उस हिसाब से अच्छा है कि चलो दिखा रहे हैं फिल्म की आपको वाइब देखने को मिली कि क्या है कि वो भूतिया घर है, खुद ही भूत बनते हैं, मजे का लग रहा है मुझे। उसके बाद बात करते हैं इनकी हुई एक कहते हैं एक फायरी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर में, जहां हमारी लाहौरी सहाफी बरादरान ने बहुत तीखे सवाल पूछे और मुझे शदीद किस्म का फोमो हुआ। आई विश हम लोग यहाँ पे होते। मैं कराची में था और हमारा कहने का एक रूल था ना, हम नहीं जाएंगे। आई थिंक हमें रूल के मान बदलना चाहिए। हमें अब लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए। इतने मजे के सवाल थे, मैं फर्स्ट हैंड देखना चाह रही थी। इंडियन स्टाइल की हुई ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे वहां पे हर सवाल पूछा जाता है। तो सवाल पूछे गए बहुत। एक बात जो मुझे बड़ी मजे की बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि लाहौरी सारे सहाफी बरादर ने सवाल उठाए मेरे शाद से कि भाई आप लाहौर के प्रोड्यूसर्स की फिल्म क्यों नहीं करती? लाहौर कोई भी प्रोड्यूसर होते हैं आपकी फिल्में आपको नहीं
तो आप पैसे ज़्यादा मांग लेती हैं, पता चला लाहौर के प्रोड्यूसर से बहुत ज्यादा पैसे मांग लेती हैं। आप फोन का जवाब नहीं देती हैं, आप रिप्लाई पीछे नहीं पड़ करती गए, मैं हैं, उसके पीछे डर पड़ गए। के, मैं उसके रंग उड़ के मुंह के वो समझ लगे उनका। फिर मुझे इंडिया स्टाइल बिल्कुल लगा, उनका आप तेरी मेरी कहानियां की बात करें ना, आप तो नई नई कहानियां बता रहे हैं। नहीं, वो किसी ने पीछे होस्ट ने कहा हम यहाँ पे पाकिस्तान की बात करेंगे, और आपने वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा और पाकिस्तान की गल कर दे पे यहाँ इंडिया की बात ही करना चाह रहे भाई। लाहौर ते कराची एक ही है, पाकिस्तान का। नदीम ने कहा तुसी बहते जाओ, जब बहते जाओ थके जाओ गुस्से च नहीं। बहुत मजे का था। और मैं विश ने हर चीज का जवाब ये दिया कि उनकी जो मैनेजमेंट है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग उधर मेरी मैनेजमेंट से कांटेक्ट करें सारे। तो एंड पे नदीम ने भी हंसते हंसते कहा कि मैनेजमेंट बदलने का वक्त आ गया। आई थिंक शी नीड्स टू चेंज हर मैनेजमेंट। मैंने थोड़ा कंफर्म किया तो मुझे पता चला कि मेविश को इनफैक्ट एक दो पंजाबी फिल्में ऑफर की गई हैं, तो उन्होंने ऑब्वियस बात है उनको करना नहीं समझा। एंड यहाँ पे मैं मैविश की मैं साइड दूंगा कि ऑब्वियस बात है अगर आपको टीम नहीं समझ लग रही, आई थिंक लाहौर कराची की बात यहाँ पे नहीं है, अच्छी दबे दबे लफ्जों में बता भी दिया था, जो अक्लमंद था उसको समझ लग सकता है कि मैंने पहले जो मूवी की नदीम बेग इतने बड़े डायरेक्टर हमारे साथ सामने, अब वो खुल के कह नहीं सकती थी कि अब एमी रैंडम से लोग साथ तो नहीं ना मैं कर सकती, आपको भी देखना होता है कि कहती मैं क्राफ्ट को पसंद करती हूँ, मैं एक्टर हूँ, अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा मैं क्यों नहीं करूंगी। ऑब्वियसली उनका भी एक नाम है, वो ऐसे तो नहीं। देखो अब लाहौर से फिल्म आई बिलाल शादी क्या फर हो, क्यों नहीं करेंगी वो, करेंगी वो। अब डिपेंड करता है ना, अगर कोई लाहौर का प्रोड्यूसर जो यू नो इतना क्वालिटी काम पहले नहीं कर चुका, तो मैं भी थोड़ा स्केप्टिकल होंगी इस चीज को लेके। ऑब्वियसली वो हर प्रोफेशन में इस तरह ही होता है कि आपको पहले देखना होता है कि आप जिस ब्रांड। लाहौर के प्रोड्यूसर बहुत हर्ट है, उन्हें लग रहा है कि लॉबी सिस्टम बन गया फिर से जहाँ कराची लाहौर हो रहा है, क्योंकि नदीम बेग ने अपेरेंटली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक अनाउंसमेंट की है कि वो एक पंजाबी फिल्म बनाएंगे मेरे शाद के साथ। अच्छा, उस पर लोग बड़े अपसेट हुए कि पंजाबी तो हमारी फिल्में थी लाहौर की साइड की, तो ये भी कराची से बनेंगी, अब कराची डायरेक्टर हो, मतलब हालांकि नदीम बेग लाहौर बेस्ड ही है वैसे, लाहौर से ही है, तो ये फजूल की जंग लगी, वो बना रहे फिल्म बना रहे पंजाबी में क्या पता नहीं क्या सब अपने अपने बना के बैठे हुए हैं, बट नहीं आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। ये एक बात हुई। और बाकी उन्होंने फिल्म की बात की अपने, उन्होंने वहाज की तारीफ की मैविश ने कोच, और जनरली एक चीज जिस तरह होती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट मजे की लगी मुझे, हमने इसको मिस किया है ना। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेबीलिशियस। बेबीलिशियस की भी लाहौर में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके क्लिप्स ऐसे हमारे सामने नहीं आए, पर कुछ चंक देखे मैंने कुछ इंटरव्यूज के, तो वहां से भी लगा कि ये भी बड़ी मस्ती खोर सी हुई होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना। मुझे लगता है उर्दू वाले जो सारे जर्नलिस्ट हैं ना बहुत मजे मजे के सवाल पूछते हैं और वो फिल्टर नहीं करते, तो मुझे अच्छा लगा। एक सवाल था मुझे थोड़ा फनी सा लगा, उन्होंने ईसा से पूछा कि जमाइमा की भी मूवी आई थी, ये भी थोड़ी हमें वैसी लगी, जबकि वैसी कुछ नहीं लगी मुझे। जैसे जमाइमा खान की फिल्म थी ये बड़ा उससे रिलेट कर रहा है, दोनों का बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी सब कुछ था, कि मुझे वैसी लग रही है। तो उसके जवाब में उन्होंने क्या बोला, हाँ हम बर्गर हैं इसलिए। हाँ देखिए हम बर्गर है ना, हम बर्गर हैं, नहीं बर्गर नहीं कहेंगे, नहीं तो बोलते क्या कहते क्या मतलब बर्गर है। इंटरव्यू बाय द वे किया था मोइन जुबैर ने, जो लाहौर के एक सहाफी हैं जो बड़े मजेदार किस्म के अपने इंटरव्यूज और सवाल पूछते हैं, यूट्यूब का चैनल है मोइन जुबैर का, की तारीफ करना चाहूंगी। जब इन्होंने बीच में एक सायरा शरोज को सवाल पूछा, मैं भी पूछना चाहती थी कि जो मूवी की स्टोरी है वो आपकी असली जिंदगी से लिंक्ड है कि नहीं, ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर रही है फिल्म। पर उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि आपकी मर्जी है, कुछ शायद अगर आपको पर्सनल लगे या कुछ ट्रिगरिंग लगे तो आप ना जवाब बड़े देना। मचोर अंदाज से सवाल पूछा, अच्छा लगा मुझे। माजद अगर इट्स टू पर्सनल तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं सवाल को। उन्होंने पूछा उनका नहीं ऐसा मूवी में उस तरह का सेम कुछ भी लिंक नहीं है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इट वाज अ गुड क्यूट सा लिटिल इंटरव्यू। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वीआईपी। वीआईपी के आई 3 गाने। एक बात यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि फिल्म में बहुत से सही मसाले और सही इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं। गाने इसके फिल्मी हैं, गाने इसके मजेदार है। शूट तो खैर मैंने डे वन पे कहा था कि प्रोडक्शन इसकी ऑन पॉइंट है, 10 on 10 है। कास्ट थोड़ी जरा वीक है, उसके हिसाब से नए चेहरे हैं। अब गाने इसके इतने फिल्मी गाने हैं, मान वो जो गाना चिल मारो तर में डूबा हुआ हूं, मजे गाना है, मजे गाना है, कैची है कि आपको याद हो जाए, डांस मजे का नंबर है। और इवन दूसरा गाना जो मान जो है जो वीआईपी है वो एक अच्छा टाइटल ट्रैक है। हाँ, वो भी बदगुमानी है हर सू बदगुमानी है, हर सू बेईमानी है। अच्छा तो बीच में वो लड़की के पार्ट और सकते हैं। तीसरे हैरी वाला भी है, हैरी आई एम स्केर्ड। अच्छा गाना देखिए ऑर्डर पहले आया उन्होंने मेरे दिमाग में पहले आया था, वो ना बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन साथ खेलते हैं, वो ज्यादा ही खेल लेते हैं, वो इतना कुछ अपने मुंह के साथ कर रहे होते हैं एक गाने के अंदर, एक चीज के अंदर। तो फिर लाइन है, मैंने इसने बहुत अच्छा गाना लिखा है, तो कभी कभी टॉम एंड जेरी
तो थोड़ा डरा भी रहते हैं क्योंकि मैं पंजाबी में डेले कहते हैं ना डेले बाहर निकाल के बट मजे का लगा चिलमार सब गाने मुझे मजे के लगे। लेकिन एक बात मैं फिर से मैं कहना चाहूंगा जोक्स अपार्ट के फिल्म पे मेहनत बहुत ज्यादा की गई है, इसकी प्रोडक्शन इसकी सब कुछ, गाने भी देखो गाने बड़े कमाल के शूट किए गए हैं, आपको बड़ी अच्छी वाइब आती है गाने देख के। फिर से ये सकती हूँ बात से बच के कास्टिंग की कास्टिंग थोड़ी ऑब्वियस बात है, जो लीड एक्टर हैं ज़ैक इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म आल्सो, वो पता चल रहा है ज़ैक अच्छे एक्सप्रेशंस के अच्छे बट आई डाउट कि लोग उस तरह से चलिए तो खराब नहीं है फिल्म में बट you know one can hope। बट ज़ैक को देखने के लिए मैं जरूर जाऊंगी, पता नहीं क्यों मुझे ज़ैक को देख के लाइक मजा आया देख के, उनके एक्सप्रेशंस वगैरह पता नहीं वो मुझे खींच लिया उन्होंने। हमने प्रेडिक्शन ही की किसी फिल्म को लेके, तो यार मेरी प्रेडिक्शन ये है जो मैं बड़ी आज प्रेडिक्शन हर हफ्ते करते हैं सबको पता है, मैं सही वाले देना चाह रहा हूं आज, बड़ी एक कैटी सी प्रेडिक्शन। मोमन आप कैटी प्रेडिक्शन प्लीज ना करें, मोमन बहुत घबराना उसके बाद प्लीज नहीं मैं दे रहा हूं, मोमन नहीं मैं देना चाह रहा हूं, एंड पे करेंगे सबकी बात करेंगे एंड पे। अच्छा एंड पे अलग से भूल जाए चल अगली फिल्म है जी आर पार। आर पार का भी ट्रेलर आया था, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं, इसका कुछ गाने शाने कुछ सामने नहीं आए, लेकिन इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर में और फिर मुझे थोड़ा फोम हुआ, इसको मैंने मिस कर दिया और बड़े मजेदार सवाल पूछे गए और कुछ इंटरव्यूज देखे हमने, कुछ क्लिप्स देखे, अगेन मोइन जुबैर का हमने एक देखा इंटरव्यू, तो ईमान वहां पे आप कुछ कहना चाहेंगे उस इंटरव्यू के बारे में? पूछा मुमराना से कि आपकी बेटी का डेब्यू था वो कैसा लग रहा है, उनका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी बेटी के साथ फिल्म में काम करने का ज्यादा खुशी है। मैं हमेशा से चाहता था मेरी बेटी, वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी, बहुत कॉन्फिडेंट, उनका 3 साल की उम्र में उन्होंने कह दिया था मैं स्टार हूँ, 3 साल की थी तो उस वक्त से कहती थी कि आई एम अ स्टार, तो तब से एक्साइटेड थी इस चीज के लिए। फिल्म में काफी अवार्ड्स भी जीत चुके हुए हैं, पहले ही 8 अवार्ड जीत चुकी है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। मैं बेटी को मैं बहुत ज्यादा देखना चाहती थी वो किस तरह बात करती हैं वगैरह, बिकॉज़ मेरी रिया से हुई भी है, इनसे मेरा इंटरेक्शन कोई नहीं था, तो मैं देखना चाहती थी, बहुत छोटी थी तो वो थोड़ी मुझे लगी ऐसे कॉन्फिडेंट सी। मैं हर कैटेगरी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं कि मुझे ये स्पेसिफिक रोल चाहिए, और बड़ी मुझे देसी वाइब आई उनसे। आई थिंक वो फैमिली में भी होता है कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसी होती है, जैसे हम भी देसी हैं, जैसे आजकल की जेन ज़ी इज वेरी कूल कैट्स, वेरी बहुत ज्यादा कूल कैट, अजीब वाली कूल कैट्स, तो थोड़ी ग्राउंडेड थी। बीच में उन्होंने सवाल पूछा है कि शान की बेटी का भी डेब्यू हो रहा है, उनकी साहबजादी भी बहिश्त भी एक्टिंग में आ रही है, आपकी माशाल्लाह साहबजादी तो आ ही गई हैं, तो आपको लगता है वो मुमराना से पूछते हैं का मैं जवाब देना चाहूंगी इस सवाल का, जवाब दूंगा चलें दे कि मुझे लगता है मेरा कंपटीशन सिर्फ मेरे साथ है, मतलब मेरा कंपटीशन मैं अपने साथ कम्पीट करने आई हूँ, मैं किसी और के साथ कम्पीट नहीं करने आई। मुझे क्यूट से उनके जवाब लग रहे थे कि मैं अपनी लेगेसी करूंगी कंटिन्यू। एक सवाल था कि ऐसा कोई चीज जो मुमरान जी ने नहीं कर पाए हो वो आपको क्या मैं करूंगी, ऐसी कौन सी चीज है जो पापा ने अभी तक नहीं की पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए? ऐसी कोई चीज है जो वालिद साहब ने इंडस्ट्री के लिए अचीव नहीं की पाकिस्तान की। तो मुझे मजे के लगा छोटा सा स्निपेट, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर हर डेब्यू, ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म, है ना? आगे बढ़े, फिर आगे बात करते हैं अल्लाह यार। अल्लाह यार का भी एक गाना सामने आया, मेरे मालिक, तो बड़ा ऐसे गाने हमेशा दिल को जाके लगते हैं, और कहीं ना कहीं आपको यू नो आई डोंट नो इसके ट्रेलर की बात की है कि नहीं की हुई, बट अच्छा लगा मुझे। एक एनिमेटेड फिल्म है तो यू नो बच्चों के लिए बनाई गई है, तो अच्छी कास्ट ली गई है, जिनकी आवाज इस्तेमाल की गई है, इकरा अजीज है, हुमायूं सईद है, काफी लोग हैं, मीरा की आवाज भी है, तो मतलब अच्छी फिल्म है और यू नो वी विश देम ऑल द बेस्ट। आगे बढ़े, फिर आगे भी बात करते हैं 2 और फिल्मों की, एक है जी मदारी। मदारी की हम लोग बात पहले कर चुके हैं, ट्रेलर की अभी कुछ खास इसका सामने नहीं आया, वी जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट, और फिल्म आ रही है ईद अज़हा के मौके पे। लास्ट फिल्म की बात करते हैं जो है जी लाडे दा व्याह। न्योंदरा पाजे तगड़ा कोई बंदा मेरा बुआ ना खड़कावे कर्जे वास्ते। लाडे दा व्याह बेसिकली एक छोटे बजट की फिल्म है, सर्किट के लिए बनाई गई फिल्म है, मोस्टली आप इसको सिंगल स्क्रीन में देख सकते हैं, इसकी कुछ शोज मल्टीप्लेक्सेस में भी इक्का दुक्का शो है, बट मेजरली वहां के लिए बनाई गई है, इसकी कास्ट में ज्यादा नए लोग शामिल हैं, और ये यू नो इट्स वन ऑफ दोस पंजाबी फिल्म्स जो आती हैं इसके मौके पे जिनसे कुछ खास ज्यादा एक्सपेक्टेशन एज सच नहीं है, इसमें कास्ट पे कोई नहीं है, कास्ट सिर्फ नए लोग हैं और एक्टिंग थोड़ी रॉ भी है, तो लेट्स जस्ट होप कि उनकी जो अपनी एक्सपेक्टेशन थी अपने लिए वो उनको पूरी कर पाए और फिल्म अपने मुताबिक यू नो जो उनकी है उम्मीदें उस पर खरी उतरे। तो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं ना पंजाबी फिल्मों की, गोगा लाहौरी वगैरह, वहाँ पे कास्ट होती है, मतलब मोहम्मद राना वगैरह कोई होता है, इसमें कास्ट बिल्कुल नए लोग हैं सारे, तो ये सीन है। और जहां तक हमारी बात रही सब फिल्मों की एक प्रेडिक्शन को लेके, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एक कैटी सी जरा नहीं भूला मोमेंट अपनी कैटरी बड़ी, मैं एक रियलिस्टिक से बात करूंगा, हमारे मुल्क के हालात आप देखो, हमारी इकॉनमी देखो किस तरफ जा रही है, और जहाँ तक फिल्मों की बात करें मुझे कोई भी फिल्म अपनी बहुत ज़्यादा बज़ नहीं बना सकी, मतलब तेरी मेरी कहानी और बेबीलिशियस की काफ़ी बेहतर है बज़, बट वो भी बहुत ज़्यादा बज़ नहीं है। मुझे याद पड़ा कुछ दिन पहले भी तेरी मेरी कहानियाँ ने ना अपनी एडवांस बुकिंग खोली थी और उनकी आई थी वीडियोस भी ना कि क्यों सिनेमास आके टिकट खरीदे आप अपने फेवरेट स्टार से। तेरी मेरी कहानियाँ मेरी आने वाली फिल्म है जो ईद पे आ रही है,
कल 6 बजे मैं और बाकी सारी कास्ट मेंबर्स क्यू सिनेमास पे होंगे एडवांस बुकिंग के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कास्ट मेंबर से मिल सकें और अपने टिकट्स बुक कर सकें तो कल जरूर आइएगा क्यू सिनेमास पे 6 बजे। तो मैं कहता देखो कितनी टिकटें बिकी हैं, कितनी एडवांस बुकिंग हुई है इसकी। मैंने जाके खोली क्यू सिनेमास की वेबसाइट। अब ये बड़ी मजे की बात है, आप ना वेबसाइट पे सब देख सकते हो। तो इनकी पता है कितनी टिकट्स बिकी? इनकी एक भी नहीं बिकी हुई थी। तो आई वाज सरप्राइज कि ऐसा कैसे हो सकता है। खरीद लेता। तो मैं 7 बजे का टाइम था ना एक डे 1। अब 7 बजे बड़ा एक रिस्क टाइम होता है कि आप फैमिली वाली आती है, वो बंदा थका भी होता है, कुर्बानी वाला के सेंस में थोड़ा सब गोश्त वाला बांट के। तो उस थोड़ा मैं भी था कि बहुत जल्दी है, रात का थोड़ा लेट वाला शो था। तो एक टिकट भी नहीं बिकी हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी बुकिंग बंद कर दी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि सिनेमा में लोग आते हैं फिल्में देखने के लिए। एक सवाल है कि ईद में ओपनिंग अच्छी लग जाएगी इनकी, डे 1 डे 2 डे 3 चल जाएगा। उसके आगे कितना लंबा चलती है ये देखना दिलचस्प होगा। लाडे दा ब्याह और मडाई तो आई थिंक बस कुछ दिनों की गेम है। अल्लाह यार वो लंबी चलेगी, कार्टून है, वो बच्चे देखते रहेंगे आगे। एक शो का रहेगा क्यों सिनेमा में, बच्चों का सिनेमा है, चलती रहेगी वो आगे और लंबा जाएगी। आई थिंक दिस माइट बी द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी इन सब में से। आर पर अगेन वो भी कुछ हफ्ते की मार है, वीआईपी अगेन हफ्ते की मार है, बेबी लिस्टेड और तेरी मेरी कहानियां 2-3 हफ्ते आई थिंक चल सकती हैं, बट डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह की बज़ रहती है, लोग कैसा कंटेंट है। आई होप इनका कंटेंट अच्छा हो, क्योंकि फिर लाइक फिर थोड़ा कुछ बेहतर हो सकता है। हां, वर्ड ऑफ माउथ के से लोग फिर चले जाएंगे कि अच्छा चलो अच्छी है, सुनो देखो। और इन सब फिल्मों को जो सबसे बड़ा मुकाबला फेस करना पड़ेगा कैरी ऑन जट्टा 3 के साथ। हमें टाइटल में बात लिखी होगी क्या ये फिल्म ईद पर रिलीज हो रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सवाल है फैंस के दिमागों में। लोग पूछते हैं, आप कोई भी जाके पेज खोलें, किसी भी सिनेमा का कमेंट्स आ रहे हैं भाई कि क्या कैरी ऑन जट्टा 3 लग रही है पाकिस्तान में, क्या वो ईद के मौके में लग रही है? क्योंकि इसकी बहुत बड़ी फ्रैंचाइज है। पहले बात तो कैरी ऑन जट्टा के फैंस बेशुमार हैं। और अगर आप बात करें पंजाबी फिल्मों की तो कैरी ऑन जट्टा एक ऐसा एक ब्रांड है कि जो लोग बहुत उसको जानते हैं। उसका तीसरा पार्ट है, बहुत बड़ी कास्ट है हमारे पाकिस्तानी, इसमें आपको परफॉर्मेंस देखने को भी मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसको एक्सपेक्टेशंस हैं। और ये ईद के मौके में आनी थी इसके सेंसर बोर्ड से। मैंने बात की जैद मदनी से, जो बेसिकली एक साफ़ी हैं, एक सीनियर साफ़ी हैं। ही वर्क्स विद सिटी 42। तो उन्होंने मुझे बताया कि फिल्म को सिंध में, फेडरल में और पंजाब में कुछ रुकावटों के बाद इसको क्लियर कर दिया गया था, बट फिर भी इसको भी रोका जा रहा है। हालांकि पहले पंजाब में इसको रोका गया, इसका फुल बोर्ड हुआ। फुल बोर्ड के बाद भी कुछ एक प्रेशर डाला जा रहा है कि इसको ईद पे रिलीज ना किया जाए, क्योंकि ईद पे पहले 7 फिल्में आ रही हैं, इसको ईद के बाद रिलीज किया जाए। अब ये ईद पे आती है, ये नहीं आती है, एक सवाल है। मोस्ट लाइकली नहीं आएगी, क्योंकि ईद परसों ईद है। और अभी तक ये जब कभी मूवीज वाले करते हैं ना कि हमारे साथ हमारे लोकल कंटेंट के लिए अच्छा नहीं हो रहा है, आप सिनेमा वालों से बुरा कर रहे हो कि उनको भी तो अपनी टिकट्स बेचनी है ना, उनको भी तो अपने सिनेमा चलाने हैं। अब उनके लिए एक अच्छी मूवी आ रही है, 2 हफ्ते बाद हो गया, आधे लोग ऑनलाइन देख रहे थे, कुछ लोग नहीं वेट करते, तो वो लोग ऑनलाइन देख लेंगे, तो कम लोग आएंगे। अभी तक एक डिबेट ही चल रही है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमा वाले भी चाहते हैं कि फिल्म आए ईद के मौके पे। तो क्यों ना आए, ईद का मौका लोग देखना चाहते हैं। वो कह रहे हैं उसको थोड़ा पुश किया जाए, हमारे साथ फिल्म आ रही है। और ये बात में जैन भाई ने कंफर्म की, जो मुझे भी लग रहा था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि ईद उल अज़हा के मौके पे 7 फिल्में आ रही हैं। अभी अब पश्तो की 2 फिल्में डाल दो तो 9 हो जाएंगी। तो इतनी फिल्में कभी नहीं आई ईद उल अज़हा के मौके पे। 7 इज अ ह्यूज नंबर। तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई इसको ना आने दिया जाए, वो थोड़ा पुश भी कर रहे हैं। सेंसर उन्होंने तो रुकावटें भी डाली, पहले फुल बोर्ड कराना पड़ा, बट अब लेट्स सी आती ना इसका फायदा जॉन उठा लेगी जॉन के साथ आ जाएगी और वो 7 सिनेमा लोगों को भी ले आएंगे, जॉन भी लोग देखेंगे। लेकिन मैं बस एक और बात कहना चाह रहा हूँ, जो मैं कंफ्यूज में कहूँ कि ना कहूँ, पर मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आज बहुत सी ईमान बात हुई दोस्तियों की, दो सरदों के पार दोस्तियों की। तो क्या कर ले किस पंजाबी फिल्मों का इंपोर्ट इन्होंने इसी इसमें एक लूप होल निकाला था, क्योंकि फिल्में बनती यूके में, प्रोड्यूसर्स बाहर के हैं, इसमें शूट बाहर की जाती हैं। तो इनको खोलने का एक जो भी एक एग्जैक्ट लॉ था, वो ये बना था कि पंजाबी फिल्में आएंगी, तो उसके बाद अगला स्टेप था कि इंडियन फिल्म्स भी आएंगी। अभी हम जलील लोग कहते हैं, मैंने पसूड़ी वाली सिटी को नहीं लिया, अभी तो 2 मिनट दूरा रुक जा, उसके बाद हम कर लेंगे। मेरा भी दिल करता है इंडियन मूवीज देखने को, बट अभी इतना नया मूवी पंजाबी फिल्में तो आ रही है ना, तो ये भी आ जाए। थोड़ी अपनी भी हमें सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। वो कह रहे नहीं देनी हमने फिल्में, हम लोगों को नहीं करना। वो भी देना चाहेंगे, मुझे लग रहा है। जैसे अली सेठ को लेना चाहेंगे, लग रहा है। मैं पता है मसले के पॉलिटिकल मसले बहुत है ना। आर्टिस्ट वहाँ के प्यार करते हैं, यहाँ के प्यार करते हैं, अवाम वहाँ की भी, यहाँ की भी। मसला ये पॉलिटिकल जो बरगंदा सारा मसला ये है। बहुत सी अवाम नफरतें भी करती हैं, देखिए मैंने ट्वीट्स, पूरी जंगे चल रही होती हैं, तो बहुत मसले हैं। ठीक है, हम एक अपने, मुझे अच्छा लगता है एक बबल में रह के हैप्पी वोट में कि सब कुछ अच्छा,
हम लोग चाहते हैं अच्छा हो बट मुश्किल है, पुश किए जा रहे थे ना। लेकिन अगर आप आम आवाम की बात करो, बहुत से लोग जो आप कमेंट करते हैं कहते हैं इंडिया से, वो बहुत से लोग प्यार करने वाले हैं, यहाँ के वहाँ के भी। अच्छा मैं भी इंडिया का मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, बस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यू नो एक इंडस्ट्री है हमारी, सिनेमा इंडस्ट्री की बात मैं करूँ, बहुत ज्यादा ईमान सफर कर रही है। हमारे सिनेमाज बहुत ज्यादा सफर इस तरह से कर रहे हैं, आप इस बात को जानती हो। अब सिनेमैक्स की बात मैं फिर से करूंगा, उन स्क्रीन मिट्टियां जम चुकी हैं, वो नहीं खरीद पा रहे, उन्हें पता है कि फिल्में ने क्यों सही करें उनको, तो सिनेमाज बंद हो जाएंगे। इवेंचुअली क्या रहेगा आगे, बहुत एक ब्लीक सिचुएशन है, तो बॉलीवुड की इससे थोड़ी जरूरत है। तो आई होप कि कुछ वो भी कुछ कर आके वो भी आ सके। जैसे दालचीनी चड्डा का पहले सुनने में आया था शायद वो आ जाएगी कुछ ना संदूक को निकाल के। खैर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की, जो है जी बिग बॉस का बिग रिव्यू। बिग बॉस के बिग रिव्यू में आज हम लोग बात करेंगे संडे, मंडे और ट्यूसडे के एपिसोड्स के बारे में। शुरुआत करते हैं संडे के एपिसोड के साथ, जहां पे बेबिका ने की बड़ी एक कमाल की बात कि भाई हमारा सीजन है बड़ा बोरिंग, बड़ा डेड जा रहा है, और इस तरह ये हरकतें करेंगे, गंद करेंगे तो हमें कोई नहीं देखने वाला। और सही बात है, फ्लॉप सीजन ही है ये सीजन। पता मुझे नहीं याद पड़ा पिछले 15-16 सालों में ऐसा कोई सीजन आया जहां पे मुझे हफ्ते के बाद सबके नाम का सोचना पड़ता है। हाँ सॉरी अविनाश था, सॉरी अभिषेक था, नाम याद कर भी लो, किसी एक बंदे की पर्सनालिटी अच्छी और नहीं एक बंदे के नाम पर्सनालिटी स्टैंड आउट कर दी है कि आप लगे भाई यही है मेरा विनर। सब लोग अजीब से पता नहीं, बस ठीक ही है, इतना कुछ खास कुछ भी नहीं है। अच्छा मैं अपने पॉइंट स्टार्ट करता हूँ, आप अपने पॉइंट स्टार्ट कर सकती हैं थोड़ा। मुझसे तो शुरू करेगा विक्शन के साथ, तूने वो किया ही नहीं। पहले को इतनी थोड़ी सी श्रद्धांजलि देनी चाहिए बेचारी, अभी ख्वाबों समेत। हाँ पलक निकल गई, पलक तेरा अच्छा होने के लिए वैसे। आई थिंक पता है ऐसे लोग जो आते हैं ना वो इसलिए आते हैं ख्वाबों के लिए, निकलने के लिए, क्योंकि होता है ना एंगल होता नहीं तो आई एक्सप्लेन वेट। सो बेसिकली अविनाश और देखा नाम नहीं याद था मुझे, तो अविनाश ही था, सॉरी देखा नाम याद नहीं रहते। अविनाश एक टीवी के स्टार थे, एक अच्छा चेहरा थे, एक बड़ा स्टार थे, ठीक है। उनको घर में डाला, उनकी एक्स बलाली गर्लफ्रेंड थोड़ा तड़का डालने के लिए हफ्ते में तड़का डालेगी, फिर निकाल देंगे उसको। हफ्ते बाद 2 हफ्ते रख सकते हैं, उससे तड़के और इसमें जंगे करती है। अब नेक्स्ट वीक कौन निकलेगी, आलिया अगेन नवाज थी की बीवी है, थोड़ा तड़का डालेगी, 2 तरफ फारिग करो, और निकल भी चुकी है वो, पता है आलिया कुछ इवेक्ट हो चुकी है, वो हो गई है। बनता उसका इवेक्ट होना था, बट बहुत सारी जलील हुई सीजन में आके, उसका ऐसे सारे मुखौटे खुले, पागल है, लड़ाकी है, नेगेटिव है, बहुत खतरनाक बेचारी। नवाज कुछ हो लगा, बढ़िया मजा आ गया, अरे बढ़िया जो काम मैंने कर सका वो बिग बॉस कर दिया। आलिया अपनी कब्र तूने खुद ही दफना दिया। अरे सलमान भाई मेरी बात सुनिए, ऐसा करिए ना इसको जरा, हफ्ता और कोई ये कहा नवाज ने। बहुत ही नेगेटिव और बहुत भुलक्कड़ बावली सी नजर आ रही है, बहुत अपने कपड़े मर्दों के बाथरूम जाके रखने वाली, इतना जो वल्गर लगा डिस्कशन, किसी लेडीज की पैंटीज पड़ी हुई थी हमारी, आलिया की थी वो, लड़कों के बाथरूम चली गई तो कहती सॉरी मैं भूल गई। आलिया अविनाश बोला हो गए हैं, कैसे आपको नहीं पता? अविनाश ने बोला कि तूने पहले दिन ही कहा था लड़कों का जो बाथरूम है ना, ऐसे सब तेरे पता है। आई डोंट माइंड गोइंग देयर। आलिया भी खुली थी, बुराइयां करती बेचारी है, सैड से फील हो। अच्छा हाँ वो पलक घर से बाहर निकल गई, थोड़ा दुख हुआ मुझे क्योंकि ख्वाब बहुत बड़े बड़े थे और करना में बहुत छोटे थे। अच्छा बोला तड़का देर थी और जिया से दोस्ती हुई, पता नहीं अजीब सा चल ही रहा था कुछ उनका। बेशक इस हफ्ते ना इवेक्शन करते, अगले हफ्ते कर लेते, पहले बार शो हिट जा रहा था। अरे अजीब सी बात करने लगा, अब से बात अंग्रेजी सबकी हमारी परफेक्ट नहीं होती। तो आलिया ना सॉरी पलक ना इंसिडेंट बोलना होता था, इंसिडेंट्स बोलती थी, और उन्होंने इतना बोला, मैं कहता था इंसिडेंट्स, वो जो हुआ था ना वो इंसिडेंट्स हुआ था, मैं कहा इंसिडेंट हुआ था, बट खैर वो थोड़ी बात मैंने कर ली। और ईमान कुछ है बात पलक के बारे में? पलक के बारे में नहीं बस उसके बाद भाई पलक के जाने से पहले बात हो रही थी कि कौन निकलेगा घर से बाहर, क्या होगा, क्या लगता है आपको? तो बेबिका ने बोला सर मैं बताऊं। सर ने कहा बेबिका आपने तो कहा था आप अपने चेहरा पढ़ने की कला को अपने पे इस्तेमाल नहीं कर सकती। सर मैं थोड़ी चंचल सी हूं ना, मैं कर लेती हूं। तो कौन निकलेगा बेबिका? सर मुझे लगता है अविनाश या जिया निकलेंगी। सर ने कहा रॉन्ग, दोनों नहीं निकलेंगे, ठीक है। बेबिका से जलील हुई सीजन में आके, हर प्रेडिक्शन उसकी गलत होती है, हर बात अविनाश का बेबिका तू तो मेरे को कल बोल रही थी कि मैं बड़ा स्टार हूं, मैं नहीं निकलूंगा, ठीक है, झूठ बोल रही थी मेरे मुंह पे, आज बोली कि मैं निकलूंगा, फिर तेरा झूठा हो गया था प्रेडिक्शन, क्या बातें करी तू? तो प्लीज लीव मी, प्लीज सब लोग एक पे हावी कैसे हो जाते हो, गिव मी सम स्पेस, मैं सांस नहीं ले पा रही, क्या हो रहा है?
बेबिका मैं तेरे को ये बोला बस कि तू मेरे को बोली कल के मैं नहीं निकलेगा, आज तू बोली तो क्या बात, प्लीज स्पेस दीजिए। बेबिका तेरा ओवर एक्शन दिया इस बात पे। बेबिका तुझे पसंद है, तेरी फेवरेट है। बेबिका मुझे पसंद है, बेबिका बहुत बहकी बहकी करती हैं। बेबिका ने आगे बहुत गलत किया, आगे बात करेंगे उसकी। उसकी बात ये बात हुई, बेबिका की दीवानी होगी। उसके बाद बिल्कुल सही वाला जिया ने बोला ये क्या है ये लड़की, सलमान से ने इसको सपोर्ट दिया, इसको पूरा दिया, उसके बाद फिर मुझे सब टारगेट कर रहे हैं। क्या टारगेट लगाया इसने उसको बेचारी को, पता नहीं मैं ये क्या कि मुझे लग मैं गौतम गुलाटी हूँ कि सब टारगेट कर रहे हैं। बहुत बेचारी पागल होती फिरी है। खैर दोस्ती भी होगी दो लोग, अभिषेक और पूजा की अजीब सी दोस्ती। पूजा इतनी खुश है, आई विल गिव यू माय रेड हार्ट। सो मुझे लगता है ऐसे कि अभिषेक जो है ये दिल के बहुत साफ है, बड़े मुखलिस इंसान है। You know what happens in life at times is that you want to be somewhere but then life pushes you away. इसका मतलब है जिंदगी में आपको हमेशा कोशिश करनी कि आपने समुंदर के नहर के साथ You know what? मेरी फितरत ऐसी है, मैं झूठी बोलती, I don't lie. If I like somebody, I like somebody. और दिल से बोलनी अभिषेक I like you. अच्छा पूजा हमेशा बताती है क्यों क्या फील कर रही है, उसको कभी किसी एक्शन से नहीं पता चला। हमेशा एक लंबा से एलैबोरेट करती है अपनी बात को ना। मैंने फुल एंजॉय किया जब कृष्णा आया और एक सवाल गेम हुई, पूजा ने कहा आई कांट आंसर कि कौन दोनों में से मेरा दोस्त है, तो उसने कहा मैम फिर आप भी बता दें आपसे क्या सवाल पूछ रहे हैं। नहीं मैं ये कह रही हूँ अगर आप ये सवाल मुझसे पूछते 24 घंटे पहले तो मेरा जवाब होता अभिषेक, बट वी हैव टर्न अ न्यू लीफ एंड वी हैव गॉन टुवर्ड्स अ न्यू पूजा जी। पूजा I like जी। her though. हाँ, Love you, पूजा जी। मोमेंट loves I पूजा love जी। पूजा जी। हाँ, nice। उसके बाद आटे का टास्क को आकांक्षा को इतना आटा डाला मुंह पे, बहुत टारगेट किया जा रहा है उसको बेचारी को। मैं भी खुश नहीं हो रही। और साइरस की ईमान ने सही मुझे बात की, साइरस ना ओपिनियन देते हैं, उनको इतनी श्रद्धांजलि उनको खाने दिए जा रहे हैं, पता नहीं कौन टीम में उनका कोई साथी है। पहले टास्क में उन्होंने कहा कि आप आके बताएं क्या करना है, प्रोटीन वाला, वो फिर एमी प्रोटीन जीत के फिर एमी महान खाना उनको दे दिया। तो जैड बहुत फील करता चीजें, सो डिसरिस्पेक्टफुल कि मेरे पर पानी गंदा गंदा गिर रहा है, वो खाना खा रहा है, जो कि टास्क बिग बॉस देख के आता तो हर चीज में कहता मेरे से डिसरिस्पेक्ट हुई है। द वे यू जस्ट मॉक्ड मी दैट वाज डिसरिस्पेक्टफुल। हरामी पिल्ले। उसने छोड़ दिया कंचा को यहाँ पे, बाद में शर्म की सुलह उसकी बात की मेरी कहता है मैं तो इनोसेंट इंसान हूँ, मैं तो इनोसेंट अप्रोच, लड़कियों को यहाँ से पकड़ना इनोसेंट अप्रोच होती है। और जो उसने बात की थी वो भी तौबा, बहुत अंग्रेज होगा फायदा उठा लड़का, बस बात तो कोई नहीं है। बहुत गंदी बातें करता है, बहुत गंदा लड़का है। आई डू फ्रेंड्स किसे उसने कह दिया कि मैं तो नहीं कर सकती, पर वो पूरी बहुत दिनों की है। दूसरी चैडी है वो, जैड नहीं करती कि मैं अगर होती ना इंडिया में, योर लिप्स वेरी पता नहीं गुड, योर आईज वेरी। जैड बहुत गंदा, बहुत गंदी, बिल्कुल भोला अंग्रेज नहीं है, खतरनाक अंग्रेज है ना, सीधा वाला नहीं है बिल्कुल। उसके बाद आकांक्षा को जेल में बहुत लंबा समय हो गया, मुझे गलत लगा, जेल से निकलने का मौका मिला। उसको मौका भी ये मिला कि तूने अपनी नॉमिनेशन को छोड़ के आना है जेल से बाहर, ये भी गलत है। संडे की बात है कि आपकी नहीं खत्म हो गया। मंडे को जी फिर वो उसकी बात हुई, जो पिलो वाली बात, अविनाश थोड़ी सही बात कर रहा था कि उसने पिलो से फेंका, तू भी बात को बढ़ाती है जिया, फिर बात बढ़ जाती है। बिग बॉस में और क्या होना था, अब जिया ही भी ना बोलती क्या बोलती, उसने ये कहता मैं मुंह फेंक के गई और कुछ भी नहीं है सीजन में, तो उसने मुझे लगा ज्यादा बात को बढ़ाया कि नहीं तूने लफ्ज मोड़ दिया, तूने मोड़ दिया। हजार बात इस तरह की होती है, मतलब कह देते लड़ाई में। उसके आकांक्षा जैड को बताया, अच्छा मजे के बाद जैड का जो की बात करता ना तो सब एक्शन आ लेते हैं Jad, so you know what happens is that like when you with somebody, so you are respecting that person, but you're not comfortable being touched by that person. शायद इसको पूरा कहा कि अच्छा समझाया कि कुत्ते की शक्ल वाले, ऐसा कुछ नहीं समझाया उसने, उसको पूरी गेम खेली इसके साथ। नहीं यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। पॉज पहले आकांक्षा उसे समझाया कि मैं कंफर्टेबल वगैरह वगैरह वगैरह, तो मुझे अच्छा लगा कि उसने उसको एक क्लियर एक लाइन ड्रॉ की। उसके बाद साथ आकांक्षा ये भी कहती बट I also respect your feelings and तेरे जज्बात, और बाहर जाके मैं तेरे सब कुछ करूंगी, यहाँ पे मैं जरा नहीं करना चाह रही, मेरा आशिक सा बना रहा है, मेरे कदमों में बिछा रहा है, मुझे वाटर मैंने मेरे मुंह में ठूस सब कुछ कर, बट मैं तुझे बाहर जाके बताऊंगी, मुझे भी फीलिंग्स हैं तेरे लिए, सब कुछ है। What does Akanksha want? क्वेश्चन मार्क। मैं कंफ्यूज था कि पहले उसने अच्छा एक शट कॉल दी, साथ से वो उल्टा कर दी। आकांक्षा थोड़ी वो एलसी बनाना चाह रही है उसके साथ, बट अजीब बात में आलिया वाले कपड़ों का मुद्दा आया। आलिया कौन से कपड़ों का? उसके बाद फिर नॉमिनेशंस हुई, हाँ। और नॉमिनेशंस में पता नहीं फिर मुझे फिर आलिया के साथ बुलाया। आलिया बेचारी बेबिका को नॉमिनेट करना चाहती थी, मेरे को समझ नहीं लगा बिग बॉस, मुझे लगा सिर्फ एक दफा दबाना है। अच्छा ऐसा था, मुझे लगा कि सिर्फ एक दफा अच्छा गलती होगी हमसे, तो खैर बड़ा अच्छा हुआ बेबिका बच गई, बेबिका ने पागल हो जाना था, बेबिका स्कूल में जरा एंटरटेन कर। उसके बाद अविनाश ने नॉमिनेट किया जिया को, जिया थोड़ी बावली होगी बहुत ज्यादा, जिया को सांस ना आए, जिया के मुझे कमरे से बाहर निकालो, मुझे मार दो, मुझे पता नहीं क्या कुछ कर दो। अविनाश ने किया बिस्सा गलत, जिया बहुत इस पे मतलब बहुत लोग कह रहे जिया क्रश था जिया का, मुझे पता नहीं क्रश नहीं मुझे लगा, बट वो बहुत ज्यादा लाइक ऑब्सेस्ड सी है उसके साथ, पता नहीं। उसके बाद ना बेबिका ने उसको काना कव्वा बोला था कि शाना कव्वा बोला था, मुझे लगा उसने उसको बोला काना कव्वा, उसकी आंखों पर टैग किया,
तो उसने कहा तू ट्रक, ठीक है। मुझे ये लगा, पर उसने कहा मैंने शाना कमा बोला, जो सलमान खान ने बोला कि बेबी का बहुत गंदे अटैक करती है, बहुत गंदे अटैक किस मुंह से बोलती है फैट शेमिंग। मतलब मैं हूं ना, मैं क्यों नहीं बोलता फैट शेमिंग, मुझे पता है मैं खुद भी ना बातें कर देता हूं, इससे मैं कभी फैट शेमिंग उस पे नहीं आता। तू बातें सब कितनी खतरनाक करती है फिर फैट शेमिंग पे। तूने उसको काना कबा बोला मेरे हाल से। अभी तक कोई से फैट शेमिंग नहीं कर सका, सब फटाफट बच जाते हैं जिस तरह की बात होती है, पर वो पहले पकड़ने को तैयार बैठी है हर चीज पे। उसने कांक्षा को हर किसी में बोलती है कि तूने मुझे ये कहने की कोशिश की, ये कहने कहती नहीं, ये तुम गलत समझ रही हो। तो बेबी का खुद भी करती है, लेकिन अभिषेक ही बहुत ज्यादा करना चाहता है। इससे बोला पूजा ने, अभिषेक माय चाइल्ड लिसन, यू कम फ्रॉम द इंटरनेट कल्चर, द कैंसल कल्चर, तेरे को चाहिए तो माफी मांग, उससे जस्ट अपोलोजाइज। जबकि गलत किया जा रहा है वो भी इसको बड़े टैग करती है, दोनों इकट्ठे मिलकर टैग करते हैं। यहाँ पे मनीषा साहब बहुत गलत किया बेबिका ने, लड़ाई कहती है तू हंसी, मैं इस तरह फील करती हूँ, मैं भी एट टाइम्स हंसती हूँ, मेरी भी एक दोस्त है वो हम फजूल की इसमें लड़ाई सी बना लेती है कि नहीं होता, कभी कभी किसी की पर्सनैलिटी टॉक्सिक मन होता है कि आप उसको हंसी पे रोक, हर चीज पे रोक। उसने बड़ी उसकी हिम्मत है वैसे मनीषा की, बेबिका के सामने हमेशा अपना मुद्दा रख लेती है, वरना मैं तो डर जाऊँ, बेबिका मेरी दोस्त हो तो बेबिका हर किसी के ऊपर ऐसे पड़ती है ऊपर चुड़ैलों की तरह, पर इस दर्शक हमेशा ने अपना स्टैंड सा रखा। आज के सुनने में यही हुआ। उसके बाद फिर जिया ने बड़े मजे का एक्ट किया। हाँ। मुझे उनकी करनी ना रही। हाँ। मैं तो बोलेगी, मैं तो करके दिखाएगी, नहीं क्या बोलती, अब मैं तेरे को प्यार करेगी, अब प्यार करेगी, तेरे को बाबा बोलेगी, साड़ी मंगाओ, उसके बाद काम करेंगी, उसके बाद मजा आएगा। जिया खुली थोड़ा सा 9 मिनट के बाद। ट्यूसडे के दिन मेरा पहला पॉइंट अविनाश इज एन इडियट। मेरा पहला पॉइंट है सारे 10 दिन से सेम शॉर्ट्स पहनते हैं। हाँ, लोगों ने बड़ा दुख का इज़हार किया इस पे। सॉरी 10 दिन से सेम शॉर्ट्स पहनते हैं, इमोशनल अटैचमेंट कोई गंदी शॉर्ट में धो ही ले अपने शॉर्ट्स को अटैचमेंट समेत, वो मुझे बड़ा एक गंदा सा पॉइंट। टास्क ने पूजा ने ऑनेस्टी का मुजाहरा की, यही मुझे बात है। पहले मैं अप्रिशिएट कर लूंगी बिग बॉस ने अच्छी टीमें बनाई जंगी करवाने के लिए। हां, वरना ये फजूल की तरह करते, गुड टीम। हां, अब बताओ। पूजा से पता है मैं कनेक्ट करता हूं, आई रेजोनेट विद पूजा, क्योंकि वो बड़ी ऑनेस्ट इंसान है, मेरे इतना तो डोमिनेटिंग से भी है मेरे इतना। पूजा मुझे बहुत, आई लव पूजा, आई डोंट लाइक पूजा एट ऑल, लव पूजा, बट बहुत ही अजीब सी पर्सनालिटी। लेकिन पूजा बट बेबिका को बहुत ज्यादा सपोर्ट करी है, बिकॉज़ बेबिका ने पहले उसको बिच बोला, फिर जिया ने उसे गंदी गाली दी एसहोल, तो पूजा बट आप गलत चली गई। प्लीज डोंट यूज दिस एफ वर्ड, नो इट्स टू सून फॉर दैट, नो प्लीज मेरे सामने नहीं होगा। बेबिका ने पहले बोला था यहाँ पे। हां, पूजा मोमेंट की तरह मूड को बेटा बस कोई उसको चेले मिल जाएं, बस लोग पसंद करें मोमेंट। मैं हमेशा सही है, पूजा मेरे से ही है। हां, पूजा इतनी सी भी कोई स्ट्रांग नहीं है, वो बस हर किसी खुश हो जाते हैं, थोड़ी सी दो तारीफें करते हैं, यू माय चाइल्ड द वाइजेस्ट, जो बस एमी आके थोड़ी सी कहते हैं। वो बात फिर नहीं भूलनी, बोली बात फिर से करूंगा कि टास्क से अंदर आई है मनीषा को, तुम खुश हो, वहां पे जिया खड़ी है, पलक खड़ी है, गर्ल्स नो दिस गर्ल शी इज वाइज, शी इज वाइजर देन यू, वाइजर देन यू, then you two combined। तूने भी ये करना था। मैं भी ऐसा करता हूं, पता है मुझे ना, अगला बंदा फट होता है, बड़ा बोला हुआ है अभी। हां, थोड़ा सा बात मैं भी तीर करता हूं, जब मतलब एडिट कर रहा हूं, जानता है इस बात को। अच्छा खैर, उसके अलावा तो जैड ने रूल्स फॉलो, जैड बहुत चालाक वाली गेम में खेल रहा था, बाद में इनोसेंट बनता। जैड टोल्ड हर प्ले फेयर। जैड की मैं एक बात प्लीज मैं कहना चाहूंगा, जैड तेरी पूजा कितनी डम है, उसको ये भी नहीं पता चला कि जेड योर हार्ट इज वेरी इनोसेंट, आई नो द रियल यू, उसका रियल यू तो नहीं है, यही तो मसला सारा। जेड इज मैंने देखा आपको, मैं जानती हूं आपका दिल नहीं है, ये आपका दिल नहीं है जेड, मैं जानती हूं, मैंने देखा है दूध में लगा के। आलिया याद आ गई, पूजा घर में लड़ाइयां करवाती, वो दूरियां फैलाती बेचारी। हां, जेड का मैं एक बात कहना चाहता हूं, जेड का कि जेड ना डे 1 जब आया ना, तो पहले लगा एक मासूम सा बेचारा सा आ गया पे, आई से था, मुझे लगा इसको हिंदी भी ठीक ठाक आती है, बकवास कर रहा है, इसको हिंदी भी समझ आती है, इसको नहीं आती, ये पूरे गाने गाता था। हाँ, इसे बड़ा पता है, और बड़ा ये एक ठरकी साला है। 14 नंबर 14 what is 14 नहीं, उसने पता नहीं कुछ बोला, कुछ गंदा ना, कुछ को लेटी थी 14 कुछ ना, तो वो कह रही वो दोनों कुत्तियां हंसने की बात थी इसमें, और कह रही नो जैड नो, इट्स वेरी बैड थिंग टू से, तो हंस लगी, उससे कहा मैंने क्या बोला, आई सेड 14 Isn't it? हर दिन सारी गंदी बात इसने करनी होती हैं। हाँ, मासूमियत में। हाँ, उसे पता ना, जिस बच्चों को नहीं पता चलता कि टेंशन मिलती है तो वो जान वो चीजें करता है। और मेरे बात खत्म हो गई बस। इसके अलावा आलिया वही मिलकर, आलिया दोगली इविल स्टूपिड कुछ आलिया बेचारी बहुत जलील हुई। जैड अस्तीन का सांप है, बिल्कुल सही कहा उसने। पूजा ने वहाँ जाके उनको कह रहे कि मैं तुम लोग के साथ था, मैंने उनका नहीं पकड़ा, किसी का नहीं है वैसे, वो भी पूजा ने बड़ी अच्छी बात की थी, जो सबका होता है किसी का नहीं होता। ये एक अच्छी बात उसने की। पूजा जी, हाँ, पहले कहती जैड इज वेरी इनोसेंट, जब पता चला कि उसने पूजा इज वेरी स्मार्ट, इफ यू से सो वुमेन। पर मजा आएगा, आगे और टास्क होंगे थोड़े से, और क्या होगा। सीजन बड़ा बोरिंग जा रहा है, बहुत बोरिंग सीजन है। आई एम वेटिंग फॉर द मेन बिग बॉस नाउ, बिग बॉस सीजन। आई होप अच्छे लोग हों। हाँ, लोगों से सारी गेम होती है ना, कुछ 3-4 मजेदार नाम हो। आगे बढ़े, खत्म करें शो को।
इससे के साथ शो होता है खत्म। #What's411 #feedback corner यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहे What's411।